मैं थोड़ा सा यही कहूंगी मैं यही कहूंगी कि माना कि हम सब जने मनुष्य है, बुद्धि बल ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पास अधिक है। ऐसा नहीं कि इतने अधिकता होने पर भी जो कमजोर है, बोल नहीं सकते, जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके हम प्राण ही हर ले। जितना मन चाहा जीवन जीना है उतना जियो, प्रकृति यही कहती है हर मनुष्य को। जितना मन चाहा जीवन जीना हो उतना जियो, मगर ये मत भूलो कभी भी कि काल चक्र का पहिया ऐसा गोल गोल घूम रहा है कि अगले भाव में वो बलवान बनेंगे और हम कमजोर बनेंगे। तब यही हमारे साथ घटित होने वाला है। आज ये मूक पशु बोल नहीं सकते हैं, उनका हम फायदा उठाते हैं। हर एक इंसान को इस सृष्टि में जीने का हक है। जो जन्म लेता है उसको ये हक है कि मैं भी अच्छी तरह से इस सृष्टि में जीवन जीऊं। एक थोड़ी सी 2 मिनट के लिए एक स्टोरी, सिर्फ एक इतना बताना चाहती हूँ कि एक राजा थे। उनको एक मुनि ने यह कह दिया कि तुम 3 दिन के बाद में मरोगे और संडास में जाके एक कीड़ा बनोगे। तो राजा ने ये सोचा कि मुझे इसमें संडास का कीड़ा नहीं बनना है, तो अपने पुत्र को आदेश दिया कि जब मेरा जन्म हो तब मुझे मार देना। और इस आदेश का 3 दिन बाद जब देखा तो राजा की सच्ची में मृत्यु हो गई और वो संडास का कीड़ा बना। मगर वो जब कीड़ा बाहर आए और वो कुंवर उसे मारने जाए, जब उसका बेटा, तब वो कीड़ा अंदर घुस जाता था। जितनी भी बार वो लाठी उठाता था उतनी बार वो कीड़ा अंदर घुस जाता था। तो ये कहना मैं ये चाहूंगी कि हाँ, हमें मनुष्य में जन्म लेना अच्छा नहीं लगता है, मगर जब मनुष्य को ही जब तिर्यंच पर्याय मिलती है तब उसमें मरना भी पसंद नहीं आता है। एक छोटे से कीड़े को भी मरना अच्छा नहीं लगता है। तो ये आज पंच इंद्रिय जीव बकरिया एक साथ में उसकी हत्या हो जाएगी। सोचो आज कैसा दिन है अपने सामने कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ पे हाथ बिठाए बैठे हैं। अगर हमें मरने के लिए कोई कह दे डॉक्टर कि आप 1 महीने बाद मरने वाले हो, तो हमारी नींद तक उड़ जाती है। और एक सुई भी चुभो दे तो हमारी उसकी फांस या एक फांस चुभ जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है। तो सोचो आज एक साथ इतनी बकरियों की हत्या होगी तो कैसे, मतलब कैसा, देखने सुनने में ही ऐसा लगता है कि एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब ये देखने का दृश्य होगा तो दिल दहलाने वाला दृश्य होता होगा। और ये जितनी भी आज बकरियां मरती है, वो इन सब की हाय, उनकी जो कषाय निकलती है, वो सब एक प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आती है। जैसे आज हम कोरोना का संकट झेल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो अपने को दुख ही देता है। तो ऐसे तो आज सभी को एक एक माला गिननी चाहिए, पर एक साथ मैं चाहती हूँ कि मैं अभी सबको साथ में तो नहीं रख सकते, पर म्यूट पे रखूंगी, मगर बाकी जितने भी है वो एक साथ में नमोकार मंत्र का एटलीस्ट 9 बार हम जाप करते हैं। और एक साथ में जब जाप करते हैं तो उसकी जो वर्गणाएं एक साथ में निकलेगी वो इतनी ही शुभ होगी, मतलब वो ही आभा मंडल को थोड़ी शुद्ध बनाएगी और थोड़ी नकारात्मक को दूर करने की एक सिर्फ कोशिश मात्र प्रयास है। तो हम 9 बार नमोकार मंत्र की शुरुआत करते हैं। आप भी अपने यहाँ पे 9 बार नमोकार मंत्र बोले, ताकि उन जो जो जीवों की आज हत्या हो रही है उनके उनको भी अंदर से शांति मिले। हमारे पास इस एक नमोकार महामंत्र के अलावा और कोई मार्ग नहीं है। तो हम मन से, वचन से, काय से और पूरी श्रद्धा से इस नमोकार मंत्र को जपे, ताकि उनकी आत्मा को शांति होवे और उनको भी बार बार ऐसी पर्याय ना मिले कि उनका हत्या होवे। और हम उनकी खूब खूब दिल से दुख व्यक्त करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोय तव
सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। जितने भी पशु है उन सब की आत्मा को शांति हो। ये जितने भी भाव आ रहे हत्या के, सबके ये भाव नाश हो, खत्म हो, ऐसी भावना से मैं सिखा जी को देती। थैंक यू ज्योति दीदी, बहुत ही सुंदर भाव, बहुत ही सुंदर भाव। सॉरी थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं आज क्लास स्टार्ट करने में, लेकिन ये बहुत जरूरी था। एक अच्छी भावना होना बहुत जरूरी है, और अलग अलग समय पर, समय के अनुसार, काल के अनुसार ये भावनाएं हमें कब कैसे कहाँ फल दे जाएंगी, आप इसका विचार भी नहीं कर सकते, अनुभव भी नहीं कर सकते। अब मैं राजा माँ को रिक्वेस्ट करूंगी कि एक छोटा सा मंगलाचरण लेकर और फिर हम आगे की क्लास पिंटू भैया को हैंड ओवर करेंगे। राजा माँ आज का मंगलाचरण स्टार्ट करें। ओम ह्रीं श्रीं ओम नमः सिद्धे श्रीं नमः बुद्धेभ्यः बुद्धेभ्यः नमन आत्म परमात्मिको वीतराग भगवन नमन गुरु जननी जनक धर्म संग श्रुत सन सदा रहे जैवन है उपकार अनंत मंगल हो। सबका मंगल हो, सबका भला हो। अब ज्यादा लेट ना करते हुए आगे मैं पुष्प भैया को इंडोर करती हूँ कि वो अपना सेशन संभाले। जय जिन भैया, जय जिनी। थैंक यू राजा माँ। और आगे मैं पिंटू भैया को आमंत्रित करती हूँ कि आज का सत्संग, आज का मन संभाले। पिंटू भैया आपको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सुपर तेजस की पूरी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, परफेक्ट आवाज आ रही है। ये धन्यवाद। वीडियो भी आ रही होगी? नहीं, एकदम परफेक्ट आ रही है। चलिए, परफेक्ट। आज के क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि शिखा मैम को बहुत बड़ा धन्यवाद। देखिए, जैसे एक माला होता है ना, हम लोग माला पहनते हैं, उसमें उसमें जो उसका दाना होता है, मतलब दाना इन द सेंस, जो क्या बोलेंगे उसको, मोती पिरोल। हाँ, मोती के अलग साथ अलग बनता है। प्रकार की जो मोती होते हैं, कीमती मोती। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, ये बहुत कीमती मोती हैं। जितने भी उपस्थित लोग हैं, लाइव देख रहे हैं, जूम पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो सारे लोग अलग अलग तरीके के मोती हैं, अलग अलग कीमती हैं। और इन सब लोगों को, यानी मोती को जो पिरो के रखता है ना एक धागा, तो शिखा मैम का जो आज का काम है ना, वो धागा की तरह है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही हैं, तो इनको एक सबसे बड़ा थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की इस क्लास को आप इतने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रही हैं कि मतलब अंदर से बहुत अच्छा भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने शालीन तरीके से और पेशेंस के साथ आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और आज भी कुछ हम लोग एक्स्ट्रा और नया कुछ सीखेंगे। आज मैंने आपको पहले ही दिन बताया था कि हम लोग रेकी के माध्यम से या फिर चक्रा के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं, या बहुत से लोग करवाते हैं। तो हम एक्यूप्रेशर में कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, कलर के माध्यम से कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारा जो शरीर है बिल्कुल स्वस्थ रहे। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग समय लेंगे। और उसके बाद में मैंने आप सभी लोगों को यह भी बताया था कि अगर आपको कोई एक अलग कलर पसंद आ रहा है, स्पेशल एक कलर आपकी पसंदीदा कलर है, तो उसके हिसाब से आपको किस तरह की बीमारी हो सकती है, या किस तरह की बीमारी को, जैसे ऑर्गन क्लॉक को हम लोगों ने समझा कि उस समय पे अगर हमें किसी तरीके की दिक्कत आती है तो हम कैसे ऑर्गन को टच करेंगे। आज हम लोग ये समझेंगे कि अगर हमें किसी तरह की कलर स्पेशल पसंद आती है, मेरी पसंदीदा कलर क्या है, तो कलर के जब कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग अलग अलग तरीके का ट्रीटमेंट देते रहते हैं, मरीज को आराम कम मिलता है या संतुष्टि नहीं मिल पाता है। तो एक दूसरा डायग्नोसिस करने का तरीका हो सकता है कि हम जड़ तक ना पहुंच पा रहे हों, या जड़ तक पहुंच तो रहे हैं लेकिन मेन जड़ जो होता है वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो उसमें कभी कभी ये कलर, पसंदीदा कलर, हमें उस जड़ तक पहुंचाने में मदद करता है। इन द सेंस कि ये एक अच्छा डायग्नोसिस हो सकता है। और जब हम डायग्नोसिस कर लेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि हमारे अंदर में बीमारी का वजह क्या है, तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं से उसका इलाज ढूंढ पाते हैं, है ना। तो आज का ये दो मुख्य सेशन है, और तीसरा सेशन ये चलेगा, चैप्टर है, तीसरा चैप्टर ये है कि एक्यूप्रेशर करने के लिए जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कम से कम हर एक घर में क्या क्या उपकरणों का होना जरूरी है। क्योंकि हमारे पास सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन उसके करने का जो औजार होते हैं, जो इक्विपमेंट होते हैं, वो नहीं हो, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तीन चीजों पे आज हम लोगों की चर्चा होगी, और उसके बाद में आप सभी लोग तैयारी करेंगे कि कल से कैसे हम सभी लोग अपना प्रैक्टिकल सेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये सारा सेशन हम लोगों का बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और बाकी कुछ लोगों का फीडबैक ने हमें बताया कि बहुत अच्छा क्लास चल रहा है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा, कितना अच्छा फीडबैक देकर हमें उत्साहित करने का काम आपने किया है। एक स्क्रीन पे आपका फोटो शेयर कर रहा हूं, देखिए ये पीपीटी की हमारी फाइल है, और इसमें हम सभी लोगों को एक पिक्चर दिखाई दे रहा है जो पूरे बॉडी पर है, अलग अलग कलर का है, फिर हथेली पर भी है, हाथों पर है, इन और यांग दोनों तरफ से है। इन दोनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी डीप नॉलेज इसके ऊपर लेना चाहेंगे।
कि ये क्या है, इसका क्या रोल है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। चलिए, सारे लोग चक्र के बारे में अपना अपना अलग अलग तरीके का विचार रखते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड है उसी का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में है, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो छोटा सा अंश है। दूसरी चीज क्या है कि कहीं भी एनर्जी या फिर किसी भी चीज को डालने के लिए हम लोग देखते हैं कि एक सर्कल होता है, एक सीमा होता है, ठीक है। चक्र का मतलब एक गोल चक्र होता है, और चक्र का मतलब चक्का भी बोल सकते हैं, पहिया बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग गोलंबर बोल सकते हैं। गोलंबर इन द सेंस जैसे कि हम लोग रोड पे चलते हैं तो कहीं कहीं 3 4 5 रोड आपस में आकर मिलते हैं एक साइड, और उस मिलने वाले सारे प्रकार के मिलने वाले जो जगह होते हैं, गोल गोल होते हैं, चक्रा होता है, उसको हम लोग गोलंबर बोलते हैं रोड वाली भाषा में। और उसी तरीके से अलग अलग तरीके के रास्ते अगर हमारे शरीर में आकर किसी जगह पर मिलते हैं तो वो मिलने वाली जगह को हम लोग चक्र बोलते हैं। और अगर 2 4 नदी मिल जाए तो उसको हम लोग संगम बोलते हैं, है कि नहीं, बोलते हैं ना सभी लोग। तो सेम उसी तरीके से ये हमारा संगम है। किसका संगम है? अलग अलग एनर्जियों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये एक संगम है। यहाँ पे कुल 7 प्रकार के संगम के बारे में बताया गया है, या चक्रा के बारे में बताया गया है। वर्ड अगर 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 अलग अलग मैं बोलूं भी तो आप लोग भाव समझने की कोशिश करिएगा, एक वर्ड को लेकर कभी भी गलत भावना नहीं रखना होगा, ठीक है। तो ये जो चक्र हैं हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ये सातों का अपना अलग अलग स्थान है जो चित्र के माध्यम से दिखाया गया है। और सातों चक्र कहीं ना कहीं अलग अलग चीज पे कंट्रोल करने का काम करता है। और जिस तरीके से हमारे सूर्य की किरणों में 7 तरह के रंग होते हैं, उसी तरह की ये सातों रंग को ऑब्जर्व करने का एक माध्यम बनाया गया है। ये हमारे शरीर के एनर्जी को बैलेंस करने का काम कर सकता है, हमारे शरीर के नेगेटिविटी को बाहर निकालने का काम कर सकता है, हमारे शरीर में पॉजिटिविटी को अंदर जाने का एक माध्यम बन सकता है, और अलग अलग तरीके के गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक करने का एक रास्ता हो सकता है। बस हमें इसका इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। बहुत से लोग जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में हम लोग मन की शक्ति से इसके अंदर में एनर्जी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ध्यान नहीं कर पाते हैं, या अगर ध्यान करना चाहें भी तो एकाग्र नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं उस बिंदु पर, और वो तुरंत क्या हो जाते हैं, नर्वस होने लगते हैं और कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कभी शौक से या फिर इच्छा हुई अंदर से तो कुछ दिन तो जरूर कर पाए, लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि अगर प्राकृतिक चिकित्सा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ दिन कंटिन्यू ना करें तो उसका असर उतना अच्छा नहीं होता है जितना अच्छा हम लेना चाहते हैं। तो उसके लिए कंटिन्यू करना बहुत जरूरी होता है। तो इस स्थिति में अगर हम मन से अगर ध्यान लगाकर हम इन चक्रों को एक्टिव नहीं कर पा रहे हैं, इन चक्रा के अंदर में पॉजिटिव नहीं डाल पा रहे हैं, या नेगेटिविटी बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जिस तरीके से हमने अपने शरीर को अपने हथेली में रखा है उसी तरीके से हम इस चक्रा को अपने हथेली में रख कर और कलर के माध्यम से इसको एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोनों अलग अलग कलर है। देखिए यहाँ पे जो कलर दिया गया है सबसे नीचे में जो है, यहाँ पर देखिए ये शरीर का हम लोगों का क्या बोलते हैं उसको, जो 5 एलिमेंट्स होते हैं उसके आधार पर भी ये दिया गया है। और ये साइड में देखिए यहाँ पे इसका चक्र का नाम दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में मूलाधार दिया हुआ है। तो मूलाधार जो होता है हमारे टेलबोन के पास होता है, आगे के समय में, आगे के सामने में, और नाभि के पास लगभग होता है स्वादिष्ठाना
और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक दूसरा दिखाता हूं ताकि थोड़ा सा नजदीक से आपको पूरा कंप्लीट थोड़ा सा डिटेली में बता सकूं। देखिए यहाँ पर एक एक बिंदु एक एक कलर के बारे में यहाँ पे दिया गया है, लेकिन ये जो कलर दिया गया है और इस कलर में थोड़ा सा अंतर है। हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो कोल्डनेस है, चलिए ये देखिए यहाँ पर जो बेस चक्रा जिसको हम लोग बोलते हैं मूलाधार, ये क्या क्या करता है, इसका जो लोकेशन होता है हमारे स्पाइन के टेल बोन के एरिया के पास होता है और इसका अपना कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। इसका अपना कलर जो होता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। और ये किस चीज के लिए जाना जाता है, किस चीज के लिए काम कर सकता है, तो ये फिजिकली आइडेंटिटी के लिए काम कर सकता है, स्टेबल रहने के लिए और ग्राउंडिंग के लिए, ठीक है। और जो इसका ऑर्गन पर प्रभाव पड़ता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी व्यक्ति को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई भी बीमारी होती है तो हम इस चक्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस चक्रा में कलर लगाकर या दबाकर या मैग्नेट लगाकर या दाना लगाकर भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आता है सैक्रल, ठीक है। सैक्रल चक्रा जिसको हम लोग बोलते हैं स्वाधिष्ठाना, इसका जो लोकेशन होता है जस्ट बिलो द बेली बटन, जस्ट एबव द पब्लिक बोन, ठीक है, पब्लिक बोन। तो ये हमारे नाभि से थोड़ा सा नीचे के स्थान पर होता है और इसका जो अपना कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर। और इसका मीनिंग जो होता है वो सेक्सुअलिटी, प्लेजर और क्रिएटिविटी का होता है। रचना करने के लिए, सेक्सुअल प्रॉब्लम में काम कर सकता है, आनंद के लिए काम कर सकता है, यानी ये पॉजिटिविटी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसका अपना कलर ऑरेंज कलर है, ठीक है। और अगर ग्रंथि पे कोई काम करता है तो एड्रेनल ग्लैंड पे ये काम करेगा। तो इस तरह के ग्रंथि पर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आ रही है या हमें ये पता चल जा रहा है कि ये जो समस्या है इस ग्रंथि की वजह से हो रही है, तो हम उस ग्रंथि को एक्टिव करने के लिए इस चक्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चक्रा पर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस चक्रा पे हम कैसे कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कलर लगा के कर सकते हैं, मैग्नेट लगा के कर सकते हैं, दाना लगा के कर सकते हैं और दबा के कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा कलर जो है वो सोलर प्लेक्स है चक्रा, जिसको हम लोग मणिपुरा चक्रा कहते हैं। इसका जो लोकेशन है द अपर एब्डोमेन इन द स्टोमक एरिया, स्टोमक एरिया के पास होता है ऊपर साइड में। इसका अपना कलर जो होता है वो येलो कलर होता है और इसका मीनिंग जो होता है वो सेल्फ स्टीम, कॉन्फिडेंस के लिए काम करता है। ऑर्गन जो होता है वो पैनक्रियाज ग्रंथि के लिए। देखिए अब हम कैसे चक्रे का इस्तेमाल करके अपने शुगर को, पैनक्रियाज को नॉर्मल कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं अपनी पैनक्रियाज को, सिर्फ ये एक चक्रा के माध्यम से। तो इस पे हम लोग ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तीसरी चीज के बाद चौथी चीज जो आती है वो हार्ट चक्रा होता है, अनहता इसको बोलते हैं। इस ग्रीन कलर से हम लोग संबोधित करते हैं। इसका जो अपना कलर है वो अपना ग्रीन कलर होता है और ग्रीन कलर का मतलब हो गया विंड, यानी कि उड, ठीक है। लिवर और गोल ब्लैडर भी बोल सकते हैं। तो अगर लिवर और गोल ब्लैडर में भी कुछ प्रॉब्लम आता है ऑर्गन वाइज तो इस पे काम कर सकते हैं। और इसका अपना ग्लैंड पे जो पकड़ होता है वो थाइमस ग्लैंड पर होता है। तो बेसिकली इस पे हमने ग्लैंड को एक्टिव किया है क्योंकि ग्लैंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए और ग्लैंड पर ट्रीटमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है, ठीक है। ये द सेंटर ऑफ द चेस्ट, ये चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जस्ट अबव द हार्ट, द एरिया कॉल्ड द हार्ट सेंटर इन सम योगा क्लास। योगा क्लासेज वाले लोग क्या बोलते हैं कि हार्ट सेंटर के पास है, ठीक है। तो ये हार्ट बोलते हैं, हार्ट चक्र इसको बोलते हैं। उसके बाद में इसका जो काम होता है ना, मीनिंग जो इसका कह सकते हैं वो होता है लव, कंपेसिंग। अच्छा चीज होता है, हार्ट से संबंधित जो बातें बोली जाती है ना, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, वही बात है लव, है ना। उसके बाद में आता है 5वां नंबर का थ्रोट चक्रा। ये हमारे ये गले के पास होता है
आवाज से संबंधित किसी को भी बीमारी आ रही है, बोलने में दिक्कत आ रही है, गले से संबंधित कोई दिक्कत आ रही है, यानी जो चक्र जहां पर स्थित है या जिस चक्रे को जहां पर लोकेट किया गया है वही चक्र अपने आसपास से जितने भी लोकल पॉइंट्स उसको होते हैं, लोकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्रोट चक्र हमारे गले के पास होता है, तो ये यहाँ पे काम करेगा और ये पीछे भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आगे ही काम करेगा। अगर किसी को सर्वाइकल से संबंधित बीमारी आ रही है तो हम लोग थ्रोट चक्र को चूज कर सकते हैं और इसका अपना कलर जो होता है वो ब्लू कलर होता है। ठीक है, और इसका मीनिंग होता है कम्युनिकेशन, क्योंकि गले से हम लोग, कंठ से हम लोग बोलने की कोशिश तो करते हैं ना। और इसका जो असर होता है ऑर्गन पे वो होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड पैराथायराइड अगर किसी को होता है तो उसके लिए इस चक्र का इस्तेमाल हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। छठे नंबर का जो चक्र है उसको बोलते हैं थर्ड आई। ठीक है, या ब्रो चक्र, आईब्रो बोलते हैं ना, आई ब्रो ये हुआ, और बीचों बीच जो होता है ना ये थर्ड चक्र जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड चक्र या आई चक्र भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? ये हमारा फोरहेड पे होता है, दोनों आईब्रो के बीचों बीच होता है, थर्ड आई जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका अपना कलर इंडिगो कलर है और ये जो ऑर्गन होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे लगभग सारे ग्रंथियों का मास्टर ग्रंथि होता है ये, और इसको एक्टिव होना बहुत जरूरी है। कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे इनएक्टिव हो जाता है, तो इसको एक्टिव करने के लिए हम लोग थर्ड आई के पास ब्लू कलर का, सॉरी इंडिगो कलर का कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अब सातवां और अंतिम क्राउन चक्र जिसको बोलते हैं। क्राउन का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल से क्राउन का मतलब जो हम लोग ये मुकुट लगाते हैं ना, क्राउन, तो मुकुट हम लोग के सिर के ऊपर होता है बिल्कुल। तो इस जगह पे जहाँ पे हम लोग कभी प्रसाद वगैरह लेते हैं तो इस तरीके से पूजा वगैरह भी करते हैं तो इस तरीके से। और ये DU20 अगर हम लोग अपने एक्यूप्रेशर की बात करें तो एक्यूप्रेशर में लगभग एक पॉइंट होता है गॉर्निंग वेसन्स का 20 नंबर का पॉइंट जो हमारे यहाँ पे होता है, जहाँ पर हम लोग हिंदू धर्म में टीकी रखते हैं, चुड़की जिसको बोलते हैं, यहाँ पर टिक जो रखते हैं ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं। यहीं पे ये क्राउन चक्र होता है और ये द वेरी टॉप ऑफ हेड, ये पूरा ऊपर होता है। इसका अपना वायलेट और वाइट कलर होता है, वाइट कलर और वायलेट कलर। इसका मीनिंग होता है इंटेलिजेंसी से और अवेयरनेस से। पिनियल ग्लैंड इसका अपना ऑर्गन होता है जिसको यह संतुलित करता है, जिसको यह बैलेंस करने के काम करता है। तो आज हमने सातों चक्र के बारे में थोड़ी सी एक परिचय सत्र चलाया है ताकि थोड़ी सी जानकारी हो सके। शुरुआती दौर की बीमारी को ठीक करने में इसका बहुत अहम रोल है। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इस सबको ट्रीटमेंट देकर अपने घर में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को भी, बुजुर्ग तो बड़े ही होते हैं ना, मतलब छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से ये 100% सभी लोगों पर वर्क करेगा। ठीक है, तो इन कलरों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे जो हम लोग कलर देख रहे हैं, नीचे में कोल्डनेस होता है, ड्राइनेस होता है, ह्यूमिडिटी, विंड, हीट और हॉटनेस, लाइट। यहाँ पर क्या है कि ये 6 की का एक पॉइंट दिया गया है। जैसे फायर एलिमेंट में 4 ऑर्गन्स होते हैं, तो उसमें से 2 ऑर्गन को हीट और 2 ऑर्गन को हॉटनेस में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये 6 की हो जाता है और ऊपर में लाइट हो जाता है। तो इस तरीके से अपने हथेली में अगर हम देखें तो हथेली में देखिए यहाँ पर इसका अपना अलग अलग तरीके का कलर दिया गया है। लेकिन एक कंफ्यूजन में आप लोग मत आइएगा, यहाँ पर ये जो चक्रे का कलर दिया गया है, ये जो चक्रे का कलर दिया यहाँ पर, ये कलर जो है ट्रीटमेंट के लिए दिया गया है 6 की के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। यहाँ पर देखिए जो मूलाधार चक्र है यहाँ पर ब्लू कलर दिया हुआ है, लेकिन नीचे जब देखिएगा तो मूलाधार का चक्रे का अपना रंग होता है रेड कलर। ठीक है, तो अगर हम ध्यान देकर इलाज करते हैं, जैसे ध्यान के माध्यम से खुद को मूलाधार को एक्टिव करना चाहते हैं, तो उस समय रेड को हम लोग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, रेड कलर को। और जब हम कलर थेरेपी के माध्यम से करना चाहेंगे तो ये नीचे कोल्डनेस का पॉइंट होता है। कोल्डनेस का मतलब हो गया जल, तो जल का जो अपना कलर होता है वो ब्लू या ब्लैक कलर भी हम लोग दे सकते हैं। ठीक है,
तो ये ब्लू कलर हो गया। ड्राइनेस का अपना कलर होता है ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर। ह्यूमिडिटी का पीला, विंड का हरा, हीट का ब्राउन, ये ऑरेंज जैसा है, रेड ऑरेंज, और उसके बाद में हॉटनेस, और उसके बाद में लाइट। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। जब प्रैक्टिकल करेंगे कल, आज सारा थ्योरी हम लोगों का लगभग खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम लोग अपना प्रैक्टिस। आई थिंक भैया क्विट हो गए कुछ रीजन से। यहाँ एक छोटा सा अनाउंसमेंट इन बिटवीन में करना चाहती हूँ कि गुरु पूर्णिमा के दिन एक मैं स्पेशल क्लास रेकी की प्लान कर रही हूँ 11:30 से। एक रेकी की क्लास का मैं जिसमें हम फर्स्ट पैम्फलेट रिलीज हो जाएगा आज शाम तक, मैं आप लोग को भेज दूंगी। जी पिंटू भैया। मेरी आवाज आने लगी? हाँ भैया, शायद नेटवर्क इश्यू से क्विट हो गया था। इन बिटवीन मैंने एक अनाउंसमेंट किया है कि जी गुरु जी, पूर्णिमा के दिन मैं एक फ्री वर्कशॉप रख रही हूँ रेकी का ओके। 11:30 बजे से दोपहर में। तो अभी अभी तो मेरी आवाज साफ साफ आ रही होगी ना? स्क्रीन शेयर हो गया है? ओके, तो अभी उम्मीद है कि इसको हम लोगों ने समझ लिया होगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चन आंसर होगा, हम लोग आज 3 दिन तक, आज कल और परसों 3 दिनों में जो भी पढ़े हैं उसकी कंफ्यूजन को लेकर ही बातचीत कर लेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके बाद में थोड़ी सी हम लोग समझते हैं कलर के बारे में। अगर हमें कोई कलर पसंद आता है तो इसका मतलब कि हमारी किस एलिमेंट से कमी या ज्यादातर है। चलिए, ये चक्रा पर आ गए हम लोग, इस एलिमेंट पे आ गए। और ये एलिमेंट हमारे 5 एलिमेंट हैं, 5 अलग अलग रंग हैं, और पांचों रंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग थोड़ा सा कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करिए और मेरे से बात करिए। आप लोग अपने अपने पसंदीदा कलर के बारे में बताइए। आपको सबसे ज्यादा कौन सा कलर पसंद है? ग्रंथि का नाम हिंदी में बताएं। हिंदी में ही बता रहा था। पिंक, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, येलो, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, स्काई ब्लू। फेवरेट कलर नहीं है येलो, येलो, ग्रीन, वाइट, ब्लू। चलिए, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ गया है। अब आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि कभी भी अगर हमारा पेट भरा हो और हमारे सामने चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा व्यंजन रखा हो, क्या हमारी खाने की इच्छा होती है? नहीं होती है। हम तभी खाना पसंद करते हैं जब हमारा भूख लगा हुआ हो। ठीक है, उसी तरीके से हमें कोई कलर अगर पसंद हो, इट मीन्स हमें उस कलर की भूख है, नीड है, जरूरत है, मतलब उसकी कमी है। ठीक है, और उसकी फुलफिल करने के लिए ये बाहर की रंगों से अपने शरीर में उसकी कमी पूरी करना चाहता है। तो आपको जिस तरीके के कलर पसंद आ रहे हैं, आपको जो भी रंग पसंद आ रहे हैं, समझिए कि वो रंग आपके शरीर में कमी है, उस रंग की आपके शरीर में कमी है। ठीक है, और इसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर 5 एलिमेंट में वो कौन सा रंग है। मान लीजिए कि अगर किसी को ब्लैक कलर पसंद आता है, तो ब्लैक कलर जो है, आवाज नहीं है अभी आपकी।
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? आज लगता है वाईफाई अच्छे से काम नहीं कर रहा है, कुछ वजह से प्रॉब्लम है, अपने आप ये कट हो जा रहा है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं था। आप लोग एक बार मुझे रिप्लाई करिए ताकि मैं शुरू करूं। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ भाई सुन रहे, बट थोड़ा सा वॉइस में ओके अगर ओके ओके। अब मुझे ऐसा लगता है कि आज नेटवर्क कुछ मेरे यहाँ खराबी चल रहा है क्या, क्योंकि ऐसा। चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये ब्लैक कलर को अगर हम सपोज करते हैं, किसी व्यक्ति को ब्लैक कलर पसंद आ रहा है, तो ब्लैक कलर का मतलब देखिए यहाँ पर यूरिन, ब्लडर और वाटर हो गया ऑर्गन में। और ये अगर एलिमेंट की बात करें तो एलिमेंट हमारा वाटर एलिमेंट हुआ, यानी कि उनको उनके अंदर में वाटर एलिमेंट अनबैलेंस है, वाटर एलिमेंट की कमी समझ में आ रही है, और उनको वाटर एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए हमें किडनी और यूरिन ब्लडर को फिर से एक्टिव करने की जरूरत होगी। मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है ना? बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब इस तरह की कहानी शुरू हो जाती है। एक बार और मुझे बता दीजिए। यस, हाँ आ रही है भैया, अभी आ रही है। एक्चुअली लग रहा है कि नेटवर्क इशू है, इसलिए अभी बीच आवाज में आने कट लगी? जाती है आवाज भैया बस। हाँ आ तो रही है ओके। अभी, पर आई थिंक नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। अभी हम लोग ये समझ रहे थे कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी कलर पसंद आ रहा है, इट मीन्स उस व्यक्ति के अंदर में वो कलर की कमी आ रही है, उस व्यक्ति के अंदर में इस तरह की कलर की कमी आ रही है। और अगर कभी ट्रीटमेंट के माध्यम से ये करना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि उनके शरीर में इस तरह की कलर की कमी है, तो इस ऑर्गन से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम होगी, तो उस ऑर्गन को हम एक्टिव करके उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को काला कलर पसंद आ रहा है, ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर वाटर एलिमेंट को दर्शाता है, और वाटर एलिमेंट अनबैलेंस होने की वजह से उनको कुछ भी परेशानी आ सकती है। ठीक है, परेशानी भले ही कहीं दूसरी जगह से हो रही हो, जिस तरीके से कल हम लोगों ने ऑर्गन क्लॉक को टच किया था कि परेशानी भले ही हमें कहीं भी हो, लेकिन एक समय पे जिस समय पे हमें परेशानी हो रही है उस समय के अनुसार जो वहां का ऑर्गन होता है उसी ऑर्गन पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से अगर मेरी पसंदीदा कलर कोई एक है, एक कलर को अगर मेरी पसंद है, तो उस कलर में जो भी ऑर्गन आते हैं हम उसी ऑर्गन को ठीक करने की कोशिश करेंगे, भले बीमारी कोई दूसरी हो। अब जैसे ग्रीन कलर किसी को पसंद आ रहे हैं, तो ग्रीन कलर का मतलब होता है हरा, और हरा का मतलब होता है विंड, वायु। तो वायु एलिमेंट से उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई नहीं है। चक्रा डायग्राम में चक्रा कलर पे ही रिपीट करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर पे काम करेंगे, और ग्रीन कलर गोल ब्लैडर और लीवर से संबंधित बीमारी को दर्शाता है। तो लीवर और गोल ब्लैडर से संबंधित बीमारी के लिए हम लोग लीवर और गोल ब्लैडर पर ट्रीटमेंट करके उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सेम उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को लाल, ऑरेंज इस तरीके की कलर पसंद आ रहे हैं, तो उनके अंदर में फायर एलिमेंट की कमी है, अग्नि की कमी है, और इसके लिए हम लोग अपने अंदर में अग्नि को और ज्यादा प्रज्वलित करने के लिए, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रिपल बार्मर और पैराकार्डियम पर ट्रीटमेंट करेंगे, जहां पर हमारे हथेली में उसके पॉइंट्स होते हैं। अब आते हैं स्प्लीन और स्टमक। अगर किसी को पीला कलर पसंद आ रहा है, पीला कलर, तो पीला कलर के लिए मतलब उनके अंदर में पृथ्वी तत्व की कमी हो चुकी है, मिट्टी की कमी है, और उनको स्टमक और स्प्लीन पर ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। जिस तरह से ब्राउन और उजला, किसी को ब्राउन कलर, किसी को व्हाइट कलर पसंद आ रहे हैं, तो मेटल की कमी होती है उनके शरीर में, और इसलिए हमें लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स पर ट्रीटमेंट करना होगा उनको। ठीक है,
तो इसी तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम चक्रा पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसी के माध्यम से। एक बार मैं थोड़ा सा और रिपीट कर देता हूँ चक्रा के बारे में भी, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ पर अगर सपोज करिए कि किसी को ब्लू कलर या फिर ब्लैक कलर या रेड कलर पसंद आ रहा है, तो यहाँ पर रेड कलर को अगर बैलेंस में हमें लाना है तो देखिए हम चक्रा पे चले जाएंगे। चक्रा कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं। देखिए ये चक्रा। तो अगर मान लीजिए कि किसी को ब्लैक कलर पसंद आ रहा है या ब्लू कलर पसंद आ रहा है, तो ब्लैक और ब्लू दोनों वाटर एलिमेंट के लिए होता है। तो ब्लैक कलर के लिए हम लोग और ब्लू कलर के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों उंगलियों के बीचों बीच यहाँ पर इस जगह पर ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर हम एक ब्लू कलर का डॉट लगा देंगे गोल, जैसे यहाँ पर हथेली पे लगाया हुआ है। और यहाँ पे लगे लगे हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो बैलेंस होने लगेगी। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से संबंधित कोई बीमारी हो या फिर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत समस्या आ रही हो, तो ये कलर हमारी कमी को पूरा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में किसी भी व्यक्ति को समझ लीजिए कि अगर रेड कलर से संबंधित बीमारी आ रही है, तो यहाँ पे देखिए रेड कलर जो है वो रेड कलर हमारे ज्वाइंट के पास होता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये रेड कलर हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। जिस तरीके से ये पिक्चर दिया हुआ है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये सातों कलर अपना अलग अलग रंग के लिए जाने जाते हैं और ये सातों कलर यहाँ पे दिखाए गए हैं। हमारे को जो भी कलर पसंद आ रहे हैं, हमें जो भी कलर पसंद आ रहे हैं उस कलर की कमी है, और उस कलर का जहाँ पे लोकेशन है इस हथेली में, उस जगह पर आप वो कलर लगाकर अपना ट्रीटमेंट करिए। धीरे धीरे उस ऑर्गन में कमी होने की वजह से जो आपको दिक्कत आ रही थी, ये आने वाली है या आ गई है, वो दिक्कत धीरे धीरे करके क्या करेगी, रिपेयर करेगी अपने आप को, प्रॉब्लम की रिपेयरिंग होगी और वो धीरे धीरे हम लोग स्वस्थ होना शुरू कर देंगे। ठीक है। तो इस तरीके के ये दोनों चीज एक दूसरे से बहुत ही मैच करेंगे और इसका ट्रीटमेंट हम लोग बहुत इजी वे में कर सकते हैं। ये सातों कलर का लोकेशन हमें मालूम होना चाहिए। ये चार्ट आपको काम करेगा और हम दोनों तरफ यूज कर सकते हैं, इन में भी और यांग में भी। इन में भी यस, रेड कलर का जो लोकेशन है वो सेकेंड ज्वाइंट के पास है, फर्स्ट ज्वाइंट और सेकेंड ज्वाइंट इस जगह पे, यहाँ पे और पीछे में यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है। इस जगह से इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो कलर जहां पर है उसी तरीके के उस कलर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। ये एक तरीका हो गया। ठीक है। अब किसी व्यक्ति को कोई कलर पसंद नहीं पड़ता है, तो वो कलर की अधिकता है उनके अंदर में, वो कलर की कमी नहीं है। जब कमी नहीं रहेगी तो उसको पसंद नहीं पड़ेगा। और जो सबसे ज्यादा कलर देखने के बाद चिड़चिड़ा मन हो जाए, जल्दी से हटाओ, ये कलर हमको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। दैट मीन्स वो कलर बहुत पहले ही से भरा हुआ है, वो एकदम उसको रुचि में नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वो कलर जो कलर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एकदम हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, एकदम मतलब देखते ही हमारे ऊपर समझिए कि पागलपन सवार हो जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आने लगता है, या हम उसको देखना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल लाइक नहीं कर रहे हैं देखना भी, तो वो कलर हमारे लिए नुकसान दे रहा है, बहुत ज्यादा हमारे अंदर में वो कलर हो गया है, बढ़ गया है। तो हम क्या करेंगे, उस कलर को कम करेंगे। तो अब उस कलर को कम करने के लिए फिर हमें क्या करना होगा, हमें कंट्रोलिंग सिस्टम के पास जाना होगा। देखिए कैसे जाएंगे। अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोलिंग सिस्टम के पास जाना होगा। कंट्रोलिंग सिस्टम पे कैसे जाएंगे, यार क्या होगा, जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक रचनात्मक होता है और एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है। ये कंट्रोलिंग सिस्टम, जैसे सपोज करिए कि अगर किसी को रेड कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो रेड कलर जहां पे रहता है, जहां पर रेड कलर का जगह है, तो रेड कलर का जगह भी हमने पढ़ा था ना सेकेंड ज्वाइंट के पास, तो इस रेड कलर की जगह पर रेड बढ़ा हुआ है, रेड को कम करना है, तो हम कौन सा कलर लगाएंगे, आप लोग मुझे बताइए जरा सा। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना कंट्रोल कैसे करते हैं, तो रेड कलर को कंट्रोल करने वाला कौन सा कलर होगा, मुझे बताइए आप लोग, देख के चक्रा को देखकर बता दीजिए, इसके मदद से बाद में धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। अगर मेरा रेड कलर बढ़ा हुआ, रेड कलर हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है,
और रेड कलर का लोकेशन यहाँ पे है, तो इस लोकेशन पर रेड कलर तो हम लगा नहीं सकते हैं। रेड कलर को कम करना है, बढ़ाना तो है नहीं, तो घटाने के लिए हम लोग कौन सा कलर लगाएंगे? आप लोग मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आप ट्रीटमेंट भी समझ रहे हैं, तो मुझे बताइए कि रेड कलर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कलर लगाएंगे? इशू होगा, आ जाएंगे। हाँ भैया, आज आपका नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है। ब्लू और ब्लैक, बिल्कुल सही बात है। ब्लू और ब्लैक कलर। आई हैव लॉस्ट द कनेक्शन, मेरा भी कनेक्शन लॉस हो जा रहा है। आज का दिन थोड़ा सा हम लोगों को परेशानी का सामना करने के लिए बना हुआ है। ब्लू और ब्लैक कलर, तो हमारे रेड कलर को बैलेंस करने के लिए ब्लू और ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग ब्लू और ब्लैक कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें इसे कंट्रोल करना है। तो हम इस तरीके से भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो जो पसंद आता है उसको क्या करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जो पसंद नहीं है उसको घटाने की कोशिश करेंगे। ये भी एक ट्रीटमेंट का तरीका है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग काम चलाएंगे। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। अभी हम लोग आगे के सेशन में ये कंप्लीट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपना इक्विपमेंट के बारे में समझें कि हमारे पास कम से कम मिनिमम, एक्यूप्रेशर में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, हजारों रुपए लाखों रुपए लग जाएंगे उसको लेने में, लेकिन कम से कम अगर मैं थेरेपिस्ट हूं या शुरुआती दौर के बीमारी के लिए अपना ट्रीटमेंट करना चाहता हूं या घर का परिवार के लिए रखना चाहता हूं, तो मुझे थोड़ी सी उपकरणों की जरूरत होती है। और उन उपकरणों में सबसे जरूरी और जरूरतमंद उपकरण का क्या नाम है, उसके बारे में मैं थोड़ी सी परिचय कराऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार गुरु होना चाहूंगा कि अगर किसी भी तरीके के आपको कोई दिक्कत समस्या आ रही है तो निश्चित रूप से आप सभी लोग मुझे बताएं। हेलो हाँ भैया। मैम, थोड़ा सा हम लोग बातचीत कर लें, किसी को कोई दिक्कत आ रही है उसके बारे में। हाँ भैया, हाँ, एक मैं कॉल करती हूँ। बहुत अच्छा मैम, ऐसे ही करके रखिए मैम। चार्ट है आपके पास, अच्छी बात है। सीखा मैम? जी भैया। कुछ क्वेश्चन आंसर कर ले हम लोग। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अपने हैंडल्स जिन्होंने रखे हैं वो प्लीज वीडियोस ऑन रखें, तभी हम ले पाएंगे हैंडल्स। जी ऋतु बाला जी, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें ऋतु बाला जी, बोले, अपना प्रश्न रखें। सर मैम, मैंने सर से पूछा था, आज मेरे को चक्र के बारे में समझ नहीं आया। एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे दोबारा से तो समझ आ जाए शायद। चलिए, क्या समझ में नहीं आया ये बताइए। सर जैसे आपने चक्रास के बारे में बताया कि ऐसे अलग अलग कलर्स होते हैं, मूलाधार चक्र के बारे में बताया था, रेड कलर है, लेकिन हमें कैसे, मतलब वो पॉइंट्स नहीं समझ आया भी, वो रेड कलर हमें कहाँ पे यूज करना है मूलाधार चक्र का। भैया आप पॉइंट के बारे में बता दीजिए, चक्रास के बारे में मैं एक क्लास ले लूंगी, अलग से क्लास ले लूंगी रेकी के साथ में। चक्रास का डिटेल में मैं समझा दूंगी सबको एक क्लास में।
देखिए चक्रा के बारे में मैम आपको कंप्लीट डिटेल में थोड़ी सी बता देंगी, ठीक है सर। लेकिन चक्रा को अगर कलर थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट करना चाहें और अपने हथेली पे उसको इस्तेमाल करना चाहें तो देखिए अपना अपना एक चक्रा का अलग अलग, देखिए यहाँ पर किसी भी तरीके का चक्रा में अगर हमें डायरेक्ट अगर हमें ये पता चल जा रहा है कि ये इस चक्रा का प्रॉब्लम है तो हम उस चक्रा के लिए देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके का कलर सातों बना हुआ है अपने हथेली में यहाँ पे, तो उसके माध्यम से हम अपने हथेली के हिसाब से उसको लोकेट करके यहाँ पे हम लोग अपने हथेली में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे? सातों कलर देखिए यहाँ पर दिया गया है, 1 2 3। 1 नंबर हो गया ग्रीन, 2 नंबर हो गया रेड और तीसरा नंबर हो गया ऑरेंज कलर। ठीक है, फिर 3 के बाद आता है 4 5 6। देखिए 4 जो दिया हुआ है वो पीला कलर है, 5 नंबर का जो कलर है वो है ब्राउन और 6 नंबर का जो है वो ब्लू कलर है। ठीक है, और जहां पर एस लिखा हुआ है वो है लाइट यानी व्हाइट कलर। ठीक है, तो ये सातों कलर अपना अलग अलग है। इसको हम लोग कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने हथेली में, इसके लिए हम लोग जब कल प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अपने हथेली पे मैं यहाँ से बनाकर दिखाऊंगा और आप सभी लोगों को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है मैम, आप समझ पा रही हैं मेरी बात को चक्रा के बारे में? हाँ ठीक है भैया। ओके, नेक्स्ट वैशाली जी अनम्यूट करिए। और मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई भी टॉपिक ना रिवाइज करने के लिए आप बोलने से पहले आप खुद का वीडियो में जाके आप लोग रिवाइज करिए, और नहीं समझना है तो नेक्स्ट डे उसको पूछ लीजिए, क्योंकि सेम टॉपिक अगर हम लोग सेम डे रिवाइज करेंगे तो भैया के लिए कवर करना मुश्किल हो जाएगा। फिर जैसे समय होगा उसके हिसाब से करवा देंगे। चलिए वैशाली जी आप पूछिए प्रश्न। सर जी, सर सुन रहे सर? सर इसमें ये चक्रा से हम ये आपकी थेरेपी से पैर में जो कॉन्स होते हैं उसकी ट्रीटमेंट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बहुत पुरानी होती है तो भी हो सकती है, बहुत पुरानी? हाँ बिल्कुल होगी, मैं उसके लिए तरीका बताऊंगा। आप कल के बाद, कल और परसों 2 दिन कंप्लीट हम लोगों का प्रैक्टिकल सेशन चलेगा। तो जिन भी व्यक्तियों को कोई भी दिक्कत हो तो 2 तरीके हैं प्रैक्टिकल में आपका सब्जेक्ट पे बातचीत करने का। या तो आप आज से कल सुबह में 12 बजे से पहले आप अपनी क्वेश्चन मेरे दूसरे वाले जो ऑफिशियल नंबर है उस पर भेज दीजिए। तो मैं पहले क्या करूंगा कि जिन लोगों का क्वेश्चन मेरे पास आएंगे मैं उनको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, मैं उनको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की कमर पेन के, बैक पेन के बारे में आ गया, आंखों की संबंधित बीमारी के लिए आ गया, पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी के लिए आ गया, ये कुछ भी आ गया, तो मैं क्या करूंगा उसके लिए आप सभी लोगों को सबसे पहले जैसे ही प्रैक्टिकल शुरू करूंगा तो मैं ये करूंगा कि कल से आज तक मेरे पास इतने नंबर्स ये रोग के लिए आए हुए हैं, मैं इनको पहले कंप्लीट कर देता हूं। जब वो बचेंगे तब जाके फिर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे मैंने अपना ऑफिशियल नंबर लिख दिया है, इस नंबर पे आप अपनी क्वेश्चन भेज दीजिए कि मुझे इस चीज के बारे में कल प्रैक्टिकल में समझना है। ठीक है, और पूछिए। कल या परसों का जो क्लास हुआ है उसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत समस्या आ रही हो? गीता शाह जी अनम्यूट करें। हेलो जी, बस आ रही है? जो हमारा जो रियल में 7 चक्रास जो है, तो मूलाधार से सहस्त्रार चक्र जो हम देखा जाए तो वहां से रेड कलर से स्टार्ट होता है, बट यहाँ पे जो सर ने ब्लू कलर से बताया ट्रीटमेंट, तो किस तरह से करना चाहिए? और दूसरा जो है जैसे बीच में उनका होल्ड हो गया था, जैसे कोल्डनेस के लिए बताया ब्लू और ब्लैक कलर, तो वैसे ड्राइनेस, ह्यूमिडिटी, वाइट, हीट और सबका कलर भी जानना था। कविता मैम बोल रही हैं क्या? हाँ जी। चलिए, आपने ध्यान से सुना नहीं है। मैंने ये आपकी क्वेश्चन मुझे पता था कि आएंगे, तो मैंने पहले ही उसको बता दिया था कि आप कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा कि जो अपना चक्रे का अपना जो कलर होता है उस कलर को ध्यान में रखकर हम लोग मुद्रा जब करते हैं ना, ध्यान लगाते हैं, आसन पर बैठते हैं और आसन के माध्यम से जब अपने चक्रों को जगाते हैं
तो अब उस चक्रे का कलर को याद करके याद ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब अगर हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से 6 के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 6 का कलर होता है उस पे काम करेंगे, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे ब्लू कलर दिया हुआ है कोल्डनेस का, लेकिन इसका अपना कलर रेड होता है, ठीक है, तो हमें अगर ध्यान के माध्यम से अगर हमें मूलाधार को ठीक करना होगा तो हम रेड कलर से ठीक करेंगे, और अगर हमें चक्रा को कलर के माध्यम से अपने उंगली हथेलियों पर लगा के करना होगा तो यहाँ पे हम ब्लू या ब्लैक कलर लगा के करेंगे, ठीक है। समझ पा रही हैं मैम? जी भैया, क्लियर होगा आप सभी को, क्योंकि हम यहाँ पे चक्रास के बेस कलर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके एलिमेंट की बात कर रहे हैं, है ना। हम जब भी एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उनके एलिमेंट से ही ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तक की क्लास में आई होप सभी ने सीख लिया होगा। चलिए आगे सुनीला बाकलीवाल जी प्रश्न रखना चाहती है, उनका प्रश्न ले लेते हैं। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर मैं चाह रही थी सर, अपने जो सारे चक्र के कलर्स जो यूज किए हैं, तो हमने इसके अंदर सहस्त्रार चक्र का वॉयलेट कलर कहीं पे भी यूज नहीं आएगा क्या मैम? एक बार फिर से रिपीट करेंगी आप? सुनीला मैम बोल रही हैं? मैं आपको ढूंढ रहा हूं लेकिन आप मिलेगी नहीं और आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हेलो, एक कट गया क्या? चक्रास के बारे में डिस्कस कर रहे थे भैया, चक्रास के पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे। कलर्स के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को कि रियल चक्रा का जो कलर रहता है और उसके एलिमेंट की बेसिस पे ट्रीट करते हैं, तो ये कैसे करें, ज्यादातर क्वेश्चन इसी पर है। चलिए, बहुत ही सिंपल चीज है, इसमें कंफ्यूजन होने की जगह नहीं है। फिर भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं बताना बस चाहूंगा कि 2 कलर होते हैं, ठीक है। एक चक्रे का अपना कलर होता है जिसको हम लोग ध्यान के समय याद करके करते हैं, ठीक है, मुद्रा जब लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं तब। लेकिन जब हम एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं तो उस समय हम लोग 5 एलिमेंट 6 के माध्यम से ट्रीटमेंट करते हैं। तो 5 एलिमेंट में जिस ऑर्गन से रिलेटेड जिसका जो एलिमेंट का अपना कलर होता है उस कलर से करते हैं। यहाँ पे जो ये दिखाया गया है, ये पूरा चक्रे का कलर, ये एक्यूप्रेशर या कलर थेरेपी के माध्यम से ट्रीटमेंट करने के लिए दिया गया है। लेकिन इसका अपना जो मूल कलर होता है, मैंने पीछे दिखाया था आप सभी लोगों को इसके बारे में कि अलग होता है, और आप सभी लोगों को पता भी होगा। देखिए, ये इसका अपना कलर है, लेकिन इस कलर का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हम ध्यान लगाएंगे उस समय, ठीक है। अगर हार्ट चक्रा पे हम लोग ध्यान लगाएंगे तो ये हार्ट चक्रे का कलर होता है ग्रीन कलर, अपना ग्रीन कलर होता है, ठीक है। तो हम ग्रीन कलर को याद करके ध्यान लगाते हैं और अपना ध्यान अपना हार्ट चक्रा के पास रखते हैं। लेकिन अगर हम इसी चीज को अगर एक्यूप्रेशर के माध्यम से इलाज करना चाहेंगे, कलर थेरेपी के माध्यम से इलाज करना चाहेंगे, तो निश्चित रूप से फिर हमें ये कलर याद करने होंगे, ठीक है। इसमें 6 कलर दिए गए हैं और एक 7वां लाइट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट कलर से 1 2 3, यानी 1 2 3 ग्रीन, फिर रेड, फिर ऑरेंज कलर, फिर 4 5 6 यानी कि पृथ्वी तत्व, फिर आकाश तत्व और फिर जल तत्व। तो इस तरीके से ये होते हैं। येलो मेटल का हो गया ब्राउन, और फिर ब्लैक या ब्लू। ये कलर के बारे में, कैसे कलर की क्या दूरी होती है, कैसे हम लोग इसको लगाएंगे अपने हथेलियों पर, इसके बारे में कल जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में सारे लोग बैठेंगे तो हम लोग जरूर सीखेंगे कि कैसे इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है।
क्लियर है सभी लोगों का? ठीक है भैया, अभी नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। सॉरी, कह रही हूँ अभी आगे नेक्स्ट टॉपिक ले सकते हैं, आई थिंक। हाँ, और भी कोई दूसरे लोगों को कोई क्वेश्चन है या फिर हम इक्विपमेंट के बारे में बातचीत करें? इसमें आई थिंक प्रैक्टिकल सेशन के बाद में पूछ सकते हैं आगे के कंफ्यूजन जो भी हुए तो, चलिए ठीक है, या फिर हैंड पिक ले आगे लें। के क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं। इसमें हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हमने अपने शरीर पे कैसे इलाज करना है। तो इसमें 3-4 तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश किया है। ये एक बेसिक ट्रेनिंग है शॉर्ट टर्म के लिए। सिर्फ एक्यूप्रेशर में इतना ही कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन कम समय में एक ही बार में सब कुछ जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जब हम थोड़ा सा जानेंगे, फिर उसको प्रैक्टिकली करेंगे, फिर उसके रिजल्ट को हम लोग समझेंगे, तब जाके सेकेंड स्टेप पे चढ़ेंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। अब डायरेक्ट हम किसी चीज के बारे में सीख नहीं रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर ये कहिए कि उसके बारे में प्रैक्टिकली अनुभव नहीं ले पा रहे हैं और केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, केवल थ्योरी करते ही चले जा रहे हैं, तो फिर आनंद नहीं आता है। ठीक है, इंटरेस्ट कम होने लगता है लोगों का। तो इसी वजह से पहले ये लेवल 1 का जो हम लोगों ने थ्योरी को समझा है, उसको अब प्रैक्टिकल को समझेंगे। अब समझते ये भी हैं हम कि ये सब कुछ तो हम समझ गए हैं कि अगर गर्दन में प्रॉब्लम हो रहा है तो हम यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे और कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है। और करने का तरीका क्या होता है, कितना देर करेंगे, कब तक करेंगे, कितना समय तक के लिए करेंगे, ये सब क्या होती हैं, सावधानियां होती हैं ट्रीटमेंट करने का। किस किस व्यक्ति का करेंगे, किस किस व्यक्ति का नहीं करेंगे, कहाँ पे किस व्यक्ति को करना है, किस स्थिति में नहीं करना है, किसी व्यक्ति को कुछ अगर ज्यादा हो रहा है तो करना है कि नहीं करना, इन सब चीजों को, सावधानियों को समझना बहुत जरूरी होता है। और उसी चीज को पहले हम लोग समझते हैं। तो नोट करिए सबसे पहले आप कि किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट में पेसमेकर लगा हुआ हो तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग मैग्नेट के माध्यम से बिल्कुल भी नहीं करेंगे। पेसमेकर के बारे में जानकारी अगर लेनी हो तो बाद में ले लेंगे। पेसमेकर एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रिक होता है, जो हमारे हार्ट को पंप करने में सहयोग करता है। ठीक है, दूसरी चीज है कि जो प्रेग्नेंट लेडी लोग होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी, तो उन लोगों के लिए एक्यूप्रेशर करने से पहले थोड़ी सी बातचीत जरूर कर लें अपने सीनियर लोग से, क्योंकि कहीं अगर कुछ गलती हो जाए ना तो उनके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज्यादा एक्यूप्रेशर नहीं करना होता है, सोच समझ के करना होता है, नहीं तो उनकी सेहत को नुकसान करता है। तीसरी चीज कि कल के क्लास में मैं प्रैक्टिकल सेशन में ये भी समझाऊंगा कि कैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो 9 महीने तक हम कौन सा एक्यूप्रेशर करें कि उनको नॉर्मल डिलीवरी होने में उनको सहयोग करे, और उनके अंदर में जो बच्चा जन्म लेने वाला है, पल रहा है, उसका अच्छे तरीके से अंदर इंटरनली ग्रोथ हो, अच्छे तरीके से हार्मोन का सिक्रेशन हो, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से बड़ा भी हो जाए और बाहर भी निकल जाए बिना किसी दिक्कत की, और ऑपरेशन का चांस लगभग ना के बराबर होता है उसमें। ठीक है, तो ये चीज मैं बताऊंगा कल। अगर मैं गलती से भूल जाऊं समय की कमी की वजह से तो आप जरूर एक बार मुझे याद दिलाइएगा, ताकि मैं उसको रिपीट कर सकूं। तीसरी चीज, हम लोग अपने आंखों पे बहुत से बच्चे लोगों को चश्मा लगाते हुए देख रहे हैं, बल्कि हम भी लगा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये चश्मा मेरा धीरे धीरे खत्म हो जाए, या बच्चे को अगर लग चुका है तो उस बच्चों को चश्मा से बाहर निकाल दिया जाए, या अगर कोई बच्चा अगर अभी भी बचा हुआ है चश्मे लगाने से और उसको हम बचाना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए 5 मिनट का समय देना होगा। अगर हम नियमित रूप से करते हैं, अगर हमारा चश्मा नहीं लगा हुआ है और अगर हम सप्ताह में 2 से 3 दिन भी ये कर लें तो हमारा चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। और अगर लग चुका है तो कम से कम शुरुआती दौर में 2 से 3 महीने तक आपको प्रतिदिन करने होंगे। उसके बाद में फिर 4 से 5 दिन कर सकते हैं, फिर 3 से 4 दिन, फिर 2 से 3 दिन करेंगे। 6 महीने के बाद, साल भर के बाद आपके चश्मे बिल्कुल निकल जाएंगे और दवाई भी नहीं खाना पड़ेगा। और किसी भी तरीके का, मेरा वीडियो फिर से चला गया क्या? नहीं है क्या? मेरी वीडियो गायब हो गई मेरे पास से, मैंने पिन नहीं किया है क्या? नहीं है भैया, है भैया। तो
तो इस आंखों के बारे में मैं बात कर रहा था, ये हो गया। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल जब ही हम करेंगे तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम कुछ करते हैं और उसका कलर चेंज हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कॉमन चीज है। हर एक एक्यूप्रेशर करने वाले लोगों को, या जो जान रहे हैं, जिसको इंटरेस्ट है, जो करना चाहते हैं, उनको ये जानना जरूरी है। अगर हम कहीं भी एक्यूप्रेशर कर रहे हैं और इसका कलर चेंज हो जाए, ब्लैक कलर का हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाए, तो हम क्या करेंगे? अगर कुछ दाना लगा कर रखे हैं, मैग्नेट लगा कर रखे हैं, तो उसको तुरंत खोल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति हमारे एक्यूप्रेशर करते करते किसी भी तरह कारण से उसको चक्कर आने लगे, बेहोशी जैसा होने लगे, तो उसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसके बारे में भी हम कल ही बताएंगे। इसको आप नोट कर लीजिए कि जिसको कल नहीं बता पाए तो परसों बताएंगे, परसों नहीं बताएं तो क्लास बंद नहीं होना चाहिए, जब तक ये दोनों चीज दो चार चीज में लिखवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भले आप लोग अगर क्वेश्चन करते करते समय खत्म हो जाए और मैं बोलूं बाय बाय, तो बाय बाय नहीं बोलना है, पहले क्वेश्चन बता के जाना है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिए कि कैसे अगर हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं और उनको कुछ नुकसान होने लगे। नुकसान होने का मतलब ये होता है कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, उसका प्रभाव हो जाता है। लेकिन कैसे होता है कि जब एक कमजोर व्यक्ति को वीकनेस है, किसी को बहुत पहले ही से कमजोर है और वो 10 किलो का सामान नहीं उठा सकता है और उसको हम अचानक 20 किलो का सामान दे दें, तो क्या होगी? वो गिर के नीचे गिर जाएगा। सेम उसी तरीके से इंटरनली ऑर्गन उसके कमजोर हैं और पहले से वो प्रेशर ठीक से नहीं झेल पा रहा है और हम एक्यूप्रेशर देकर उसको और क्या कह रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो वो प्रेशर उसको झेल नहीं पाता है। जगह सही है, इलाज करने का तरीका सही है, लेकिन उसको धीरे धीरे हम लोगों को क्या करना होगा? सुधारना होगा, धीरे धीरे उसको सेहत को ठीक करना होगा। तो ये बताता है कि उसको हमें जितना प्रेशर दे रहे हैं उतना प्रेशर नहीं देना है, थोड़ा सा कम देना है। तो ये कब देंगे? जब पहले होश में ला देंगे। तो होश में कैसे लाएंगे उसके बारे में भी हम लोग कल समझेंगे। या किसी भी तरीके का कोई बीमारी हो इंटरनली हमें पता नहीं है और अचानक से कोई घर में बीमार पड़ जाए, तो उसको होश में कैसे लाना है, इस चीज के भी बारे में भी हम लोगों को समझना जरूरी है, ताकि हम लोग, हमारे घर के परिवार लोग कभी भी प्रेशर में ना आए कि अब इनको कौन सा हॉस्पिटल में ले जाएं, कैसे इलाज करें, कैसे ठीक करें, कैसे नहीं ठीक करें। इन सब चीजों के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। अब बात आती है एक्यूप्रेशर करने की। तो एक्यूप्रेशर करने का तरीका 3-4 तरीके का है, मैं सब आप लोगों को शेयर कर देता हूं। आप सब लोग सब कर सकते हैं एक ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है, और उसमें से सिर्फ एक को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि किस चीज को हमें करना है और नहीं करना है। तो सबसे पहले जब आते हैं तो हम क्या करेंगे, अपने उंगलियों से, ये 2 उंगलियों का इस्तेमाल करके, ध्यान से समझिएगा, इलाज करने के तरीके पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग अपने उंगलियों को ट्विस्ट करके ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले कौन सा तरीका है? ट्विस्ट करना। ट्विस्ट, आपको विश्वास नहीं होगा कि हम यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे और उधर मरीज को आराम मिलना शुरू हो जाता है। ऐसा ट्रीटमेंट है ये, ठीक है। तो हम उसको ट्विस्ट करके ट्रीटमेंट करेंगे। ट्विस्ट करने में कुछ लोग गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम लोग ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे ऐसे हिलाने लगते हैं, गलत तरीका है। कैसे तरीका सही होगा मैं बताता हूँ। हम लोगों को मरीज को इलाज करना है या अपने घर वालों को इलाज करना होगा, तो हम एक उंगली से उसके ऊपर वाले ज्वाइंट को पकड़ेंगे, ये वाला ज्वाइंट। एक उंगली से, यानी एक हाथ के ये दोनों उंगलियों से ये ऊपर वाला पकड़ेंगे और फिर उसके नीचे वाले को पकड़ेंगे। ऊपर वाले को पकड़ के स्थिर रखेंगे इस तरीके से, ये मान लीजिए कि मैंने पकड़ा है, और फिर मैं इसको ऐसे पकड़ के और इसको ऐसे ऐसे ट्विस्ट करूंगा, यूं, ठीक है। और जब ट्विस्ट करेगा तो ये बोन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ये चारों दोनों तरफ ऐसे ऐसे घूमेगा, और जब ये घूमेगा तो यहाँ पर स्टिमुलेट करके यहाँ से संबंध जहाँ पर जो बीमारी के लिए रखता है उस बीमारी पर ये लाभ देना शुरू करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम खुद पे करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ से ही पकड़ के करेंगे। ये ट्विस्ट, ये ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट के थोड़ा सा नीचे हम यहाँ पे पकड़ेंगे, लेकिन ऐसे पकड़ेंगे, साइड से, ऊपर से नहीं पकड़ेंगे, ऐसे नहीं पकड़ेंगे। हम लोग कभी भी पकड़ेंगे तो ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पकड़ के इसको घुमाने की कोशिश करेंगे। अपना तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन दूसरे का जब भी करेंगे तो जिस ज्वाइंट को घुमाना होगा उस ज्वाइंट के ऊपर एक हाथ को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ से उस ज्वाइंट के नीचे, और तब हम इसको ऐसे से कसेंगे, ठीक है। कभी कभी हम लोग अपने नट भाल्टू को कसते हैं ना, तो उसमें 2 औजार लगाते हैं कि नीचे से पकड़ के रखते हैं कि वो घूमे नहीं, और ऊपर से हम लोग ऐसे से कस देते हैं। देखे हैं कभी? नहीं देखे होंगे।
चलिए कोई दिक्कत नहीं, कभी देखेंगे तो याद पड़ जाएगा। किसी तरीके से हम लोग अपने एक्यूप्रेशर करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, पहला ट्विस्ट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, अब उस पर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, ठीक है। प्रेशर कैसे डालेंगे, अपने हाथ से भी डाल सकते हैं, उंगलियों से ऐसे ऐसे करके अंगूठे के माध्यम से। अगर कुछ भी नहीं हो और कहीं हम बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बाहर जा रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत आ जा रही है, हमें पता है क्या करना चाहिए, तो हम उसको पकड़ के तुरंत अंगूठा से ऐसे ऐसे प्रेशर देकर स्टिमुलेट कर सकते हैं, टक 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 टक, हो गया इलाज, ठीक है। अगर नहीं हो, घर में है, हम घर वाले लोगों को करना है, तो बहुत ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करने से हाथों में भी पेन होने लगता है, तो हम लोग बचेंगे, औजार का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहला औजार ये है, बहुत छोटा सा औजार है, हम अपने पॉकेट में लेके घूम सकते हैं। इस चीज से आप लोग परिचय भी होंगे, इसको रिंग बोलते हैं, ठीक है। शादी वाला रिंग नहीं है, एक्यूप्रेशर वाला रिंग है। तो इस रिंग का इस्तेमाल हम लोग अपने उंगलियों में करेंगे। जहां भी सपोज करिए कि गर्दन में समस्या रही है, गर्दन के लिए कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो हम लोग इसको क्या कर दिए, ट्विस्ट भी कर दिए, दबा भी दिए। चाहते हैं कि और अच्छा रिजल्ट है, तो इसको लेकर और दो चीज करेंगे। एक तो हम नीचे से ऊपर तक इस तरीके से इसको दबा लेंगे, ताकि इससे पतले पतले नर्व मसल सब चीज एक्टिव हो जाए, सर्कुलेशन ठीक हो जाए यहाँ से, ठीक है। ये दूसरी चीज है कि हम इसको ऐसे पकड़ के थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं। ये टाइट होता है, ये पकड़ बना के रखता है, यहाँ दबाव डलता है, सर्कुलेशन एक्टिव होता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका हो गया। चौथा तरीका ये हो गया कि जैसे हम लोग अपने अंगूठे से ऐसे ऐसे पकड़ के दबाते हैं तो अंगूठे में दर्द होने लगता है, तो उसके लिए ये एक उपकरण है, थंब बोलते हैं। ये बहुत जरूरी है, घर में रहना भी चाहिए, ताकि इसको ऐसे पकड़ के और खुद से भी जब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये पतले पतले पॉइंट्स बने होते हैं। तो इससे हमारे पॉइंट्स के माध्यम से क्या होते हैं कि सारे एक्यूप्रेशर के जो पॉइंट्स होते हैं दबते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये चौथा चीज हो गया। और पांचवा चीज जो हो गया वो ये है, इसको हम लोग एक्यूप्रेशर के भाषा में जिम्मी बोलते हैं। अगर हम एक प्रोफेशनल भी बनना चाहते हैं ना, तो ये सारी चीज, छोटी छोटी चीजें हमारे घर में होना चाहिए, और इतने चीजों से ही मात्र हम लोग अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये जो पॉइंटेड है इसको हम लोग इस तरीके से पकड़ते हैं पेन की तरह, और ये जहां भी हमें परेशानी है उसको आराम से धीरे धीरे ऐसे दबाते हैं, दबा के थोड़ा देर इसको रखते हैं ताकि उस पर प्रेशर पड़े, और फिर इसको छोड़ देते हैं। और छोड़ते हैं तो कैसे, बड़ी आराम से नहीं छोड़ेंगे, झटके से छोड़ेंगे, ताकि इस पे प्रभाव पड़े, ठीक है, ताकि इस पे प्रभाव पड़े। और इस पे जब प्रभाव पड़ेगा तो तुरंत सर्कुलेशन हमारा एक्टिव होगा, और तुरंत करते करते बहुत लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो इसका कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ये खास करके हमारी उंगलियों पे काम आता है, ये पांचों उंगलियों पे। अब ये पांचों उंगलियों में भी कहाँ, तो आगे की तरफ, इन्हें कि पीछे की तरफ, पीछे की तरफ नहीं, सिर्फ आगे की तरफ। जहां भी बोन की तरह हमारा हथेली में या फिर पैर में जहां भी है, तो बोन वाले जगह पर किसी भी तरीके का उपकरण का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। क्या करते हैं वहां पे अपने उंगलियों के द्वारा इसको स्टिमुलेट करेंगे या प्रेशर देंगे, ताकि यहाँ पे दबाव ज्यादा पड़ जाए तो हमारे हड्डियों को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना पहुंचे, इसका ध्यान देना होता है। तो उंगलियों से जब भी करेंगे तो हड्डियों में कम प्रभाव पड़ेगा, ज्यादा समस्या नहीं आती है, ठीक है। तीसरी चीज ये करेला है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करेंगे, किसी के पास अगर ये होगा तो इसका असर हम तुरंत बताते हैं कि क्या होता है। एक्यूप्रेशर इतना जल्दी इफेक्ट करता है। कितने लोगों के पास है इस तरीके का चीज या इस तरीके का चीज, जितने लोगों के पास है ये ऐसा साइंस है ना कि तुरंत प्रूफ हो जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे दबाते हैं वहां असर करता है ना, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है ना। क्या बताएंगे, पहले सुनिए फिर समझिएगा, और अगर आपके पास होगा तो करिएगा, ठीक है। एक्यूप्रेशर कितना जल्दी काम करता है, लोग इस पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जादू की तरह काम करता है। आज जादू आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक ना। मिठाई कैसा लगता है मैं यहाँ से बोल दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब खा लेंगे तो पता चलेगा कि कितना टेस्टी होता है। तो आज आप लोगों को एक्यूप्रेशर का टेस्ट करा के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने हथेलियों को ऐसे मोड़िए। सारे लोग जिनके पास ये उपकरण है, ये उपकरण हो या ये उपकरण हो, ये जिम्मी बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में, और इसको करेला बोलते हैं। सब्जी वाला नहीं, एक्यूप्रेशर वाला करेला। तो जिनके पास भी है वो ले लीजिए और मंगा लीजिए, और अपने हथेली को ऐसे बांधिए, यूं ऐसे बांधिए, अपने इस उंगलियों को ऐसे मुट्ठी बांधिए,
ऐसे बांधिए और इसकी ताकत को फील करिए कि इसमें क्या ताकत है। अभी अपने अंदाजा से इसको नाप लीजिए कि मेरे पास इसमें कितनी ताकत आ रही है, ठीक है। और अब कहानी शुरू होता है एक्यूप्रेशर का टेस्ट का। तो एक्यूप्रेशर का टेस्ट में ये कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सारे लोग उम्मीद है कि तैयार हो गए होंगे अपने उपकरण के साथ। तो क्या करेंगे, ऐसे वुडन की हो, प्लास्टिक की हो, किसी भी चीज की हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बस आपके पास ये दोनों में से कोई भी एक हो। आज मैं आप लोगों को एक्यूप्रेशर का ताकत की टेस्ट कराना चाहता हूँ कि कितना पावरफुल एक्यूप्रेशर है। और जो चीज हम लोगों ने सीखा है ये वंडरफुल है। हम अपने घर परिवार को इससे बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं। तो एक हथेली को ऐसे आप लोग बांधना शुरू करिए और इसकी ताकत को ऑब्जर्व करिए। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, पता चल गया कि हमारे अंदर में कितनी ताकत है। अब क्या करिए कि अपने हथेली में इसको लीजिए और इसको ऐसे और ऐसे करना है, यूं जितना दबा के कर सकते हैं करिए, जितने अच्छे से कर सकते हैं इसको करिए। और ज्यादा देर नहीं करना है, 30 से 40 सेकेंड 50 सेकेंड तक करना है। और इसको करते रहिए ऐसे ऐसे। ये हमारे ब्लड के सर्कुलेट को बहुत तेजी से करेगा। जहां हमारे नर्व होते हैं ना, वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जब ब्लड का सर्कुलेशन कम होता है तो। और वो नर्व धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है। जब नर्व कमजोर होगा तो वो क्या होगा, पकड़ कमजोर होगा, हमारी ताकत कमजोर होने लगेगी, हाथों में स्वेलिंग आने लगेगी, सूजन आने लगेगा, कमजोरी आने लगेगा, झिनझिनी आने लगेगा। लगभग 10 सेकंड हो गया होगा या ज्यादा हो गया होगा, चाहिए कितना भी हो गया होगा, लेकिन 15-20 सेकंड हो ही गया होगा। अब हम लोग इतना पे ही रोक देते हैं, समय ज्यादा नहीं खर्चा करेंगे। अब हम लोग चारों तरफ कर लिए, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब हम इस हथेली को ऐसे बांधेंगे। बांधिए अब बांधिए अपने हथेली को, जिन्होंने भी किया है। और अब आप मुझे बताइए कि क्या फील हुआ आपको। आपको लगा कि जैसे पहले हमने इसको बांधा था उसकी ताकत और अभी वाले की ताकत में कुछ बदलाव आया है? कितने लोगों ने किया, जरा सा कमेंट बताइए मुझे, कितने लोगों ने किया। और ऐसे बांधा तो उनकी हथेली में, उनकी मुट्ठी बांधने में पकड़ ज्यादा बढ़ी है, ताकत ज्यादा फील हुआ है, स्ट्रेंथ ज्यादा आया है। सुषमा जैन, शीतल शाह, डन, आई डिड। आपको क्या लगा, इस तरीके का लगा, ताकत बढ़ा हुआ लगा इस पे? यस, ओके। तो ये एक्यूप्रेशर होता है। और यस सर, ताकत आई। क्या मैम? ताकत आई, इसको पकड़ने के बाद ग्रिप और स्ट्रांग फील हो रही है। हाँ, पकड़ और तेज हो गई इससे। और आपको रिलैक्सेशन फील हो रहा है, सुषमा मैम ने बताया। तो इसकी पकड़ तेज हो जाती है, मतलब कि हमारे नर्व जो होते हैं उसमें ब्लड के सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उसमें कमी आ जाती है। जैसे ही हम इसको करते हैं 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड हमने किया, तो इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को रखना चाहिए। तीसरी चीज क्या है, पांचवी चीज, छठी चीज के बाद क्या है, एक और इम्पोर्टेंट छोटी छोटी उपकरण है। ये बहुत छोटे उपकरण है, ये एकदम नेसेसरी का मतलब कि एकदम यस, ये होना चाहिए। ये फर्स्ट एड किट है। क्या है? फर्स्ट एड किट है। जैसे हम लोग एलोपैथी में कुछ कुछ दवाइयां रखते हैं ना, किट रखते हैं अपने घर में कि कभी भी जरूरत आ सकती है, उसी तरीके से ये सारे छोटे छोटे उपकरण हैं, इतने कामयाब हैं, इतने जरूरत वाले चीज हैं कि इनको हमें रखना चाहिए। जो लोग रखे हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, जिन लोगों के पास नहीं है मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। जिन लोगों को पेट से संबंधित बीमारी हो रही है, पेट से संबंधित बीमारी हो रही है, जिन लोगों को, सर कैन यू सेंड द लिस्ट? हाँ, मैं सेंड करूंगा, मैं लिस्ट बना के रखा हूँ। ये तो मैं पहले करता हूँ, क्योंकि हमारा काम क्या है कि जब तक, जैसे हम लोग 1+1+1+1 करते 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 हम लोग इतना बड़ा संख्या बना लिए, और उसको अगर 0 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा मुझे बताइए। अगर मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 हो जाएगा। तो हम लोग इतना दिन जो मेहनत किए ना, ये सब बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार हो जाएगा? ये जो छोटे छोटे उपकरण है ना, जब हमारे घर में नहीं रहेंगे ना, तो हम गलती से भी कभी एक्यूप्रेशर नहीं कर पाएंगे, और ना ही जान करेंगे भी ना, तो उनको उतना लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, कभी प्रोफेशन का मतलब होता है प्रोफेशन। लोग प्रोफेशनल लोगों को क्यों चुनते हैं? इसलिए चुनते हैं कि उनके पास हर एक तरीके का सामान होता है, औजार होता है। हम एक नट, जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, स्विच बोर्ड का एक नट ढीला हो जाता है, तो उसको कसने के लिए हम लोग मैकेनिक को बुला लेते हैं। वो क्या करता है, उसके पास बस औजार होता है, औजार के लिए वो जाना जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर एक्यूप्रेशर
हम कर रहे हैं, तो हमारे फर्स्ट एड किट में ये सारे चीज मिनिमम रिक्वायरमेंट है, होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या यूज है मैं बताता हूँ। ये बॉल है, सिंपल सा बॉल है, दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका वर्क इतना फास्ट है और ज्यादा है कि इसके बारे में, देखिए इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। जितना हम लोगों ने ट्रीटमेंट करने के लिए सीखा है ना, उससे ज्यादा हम लोगों को इसके बारे में सीखना होगा, तभी जाके हमारा ये सब चीज सफल होगा। 2 दिन 3 दिन जो भी समय लगाए हैं और 2 दिन और लगाएंगे, ये सब इसके बिना बेकार हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में बताना चाहूंगा मैं, किन किन लोगों के लिए ये काम करेगा। जैसे बहुत से लोगों को पाचन तंत्र से संबंधित बीमारी होती है ना, पाचन तंत्र में बहुत चीज आ जाते हैं, बहुत चीज, तो हम डायरेक्ट एक चीज बोलते हैं पाचन तंत्र। और कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की शिकार जिन लोगों को हो गया है, पाइल्स की समस्या, उन लोगों के लिए क्या करेंगे, हमारा पाचन तंत्र पूरा यही सब है, ये वाली सब चीज, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इसको पहले 2 तरीके से करेंगे। एक तो जैसे हम लोग अपने घर में अगर कभी लड्डू बनाते हैं, तो लड्डू इस तरीके से ऐसे ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं और उसको दबाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं उसको दबाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम अपने हाथों का लड्डू बनाएंगे। इसको करने से क्या होगा कि हमारा पाचन तंत्र ठीक होगा और पूरे ज्वाइंट में ताकत आएगी, हमारे नर्व का सर्कुलेशन ठीक होगा, उंगलियों में अर्थराइटिस जैसी समस्या नहीं आएगी, उंगली कमजोर हो रही होगी तो उसमें फायदा मिलेगा, ज्वाइंट मजबूत होगा, मसल्स मजबूत होगा, पूरे जब अपने हथेलियों को ऐसे करेंगे ना, तो पूरा ऊपर तक के हाथ में हमारा फायदा होगा, गर्दन तक फायदा होगा, मन तक ये काम करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा एक्यूप्रेशर का पॉइंट हमारे इन्हीं हथेलियों में होते हैं। तो इस तरीके से काम करेंगे, दोनों हाथ में बारी बारी से। अगर एक हाथ में लड्डू बनाते बनाते हमारे हाथ में दर्द हो जाए, तो हम अपने हाथ को चेंज कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, यूं गोल गोल। इसे करने से क्या होगा, ये हमारे आंतों की सफाई करेगी। आंत में अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, मल फंस जा रहा है, कॉन्स्टिपेशन का शिकार है, पाइल्स हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ज्यादा उपयोगी होता है प्रेशर का ये बॉल। ठीक है, इस तरीके से, यूं, तो इस तरीके से करेंगे। इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। उपकरण के बारे में जिन लोगों के पास होगा वो रखेंगे अपने यहाँ, जिन लोगों के पास नहीं होगा मंगा लेंगे। बेसिकली जब एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी हम लोग करेंगे तो उसके लिए, और मैग्नेट थेरेपी अगर करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा लिस्ट होता है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। जिन लोगों के पास होगा उनको लेने की जरूरत नहीं है, बाकी जिन लोगों के पास नहीं है ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, कहीं से भी भारत में ले सकते हैं, बहुत जगह मिलता है। इसको हमने रखा है नाम है एक्यूप्रेशर स्टार्टअप किट। स्टार्टअप किट है, किन के लिए है स्टार्टअप किट, ये जो थेरेपिस्ट हैं उनके लिए भी और जो अपने घर के लिए थेरेपिस्ट बन रहे हैं उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए। अगर एक थेरेपिस्ट है ना, तो कम से कम इतना चीज अगर उनके घर में होगा या उनके पास होगा तो किसी मरीज का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्या क्या है देखिए, स्टार मैग्नेट, जिसके बारे में कल हमने मैग्नेट के बारे में बताया था ना, 4-5 मैग्नेट के बारे में अलग अलग तरीका, और कल हम लोग उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो कम से कम 10 पैकेट होना चाहिए स्टार मैग्नेट, बॉयल मैग्नेट, चक्रा मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट और बार मैग्नेट। ये 5 तरह के मैग्नेट हो गए। और ये उसके बाद में वुड का या लकड़ी का ये जिम्मी, करेला और बॉल हो गया। पेपर टेप होना चाहिए। टेप का मतलब हो गया जैसे हम लोग मैग्नेट वगैरह लगाते हैं, दाना लगाते हैं, सीट्स लगाएंगे ना, तो उसके लिए 1 इंच का टेप और 1/2 इंच का टेप मिनिमम होना चाहिए, एक पीस। बाकी आप 10-10 पीस रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक पीस तो होना ही चाहिए। ठीक है, पेपर टेप। फिंगर मसाजर, वही जिसके बारे में हमने ये बताया था, जरूरी है, एक घर में 2, 4, 5 पीस होना चाहिए। ये थंब और मेटल की एक जिम्मी होती है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स को हम लोग सेलेक्ट करके उसको स्टिमुलेट करने का काम करते हैं, और एक सुजोग चार्ट। ठीक है, उसके बाद में एक कलर पेन होना चाहिए, अलग अलग कलर होना चाहिए हमारे पास कलर रंग लगाने के लिए। ये पूरा एक सिस्टम होना चाहिए, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमें अपने घर में ट्रीटमेंट करने के लिए या बाहर के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप बाहर से भी ले सकते हैं, हमसे अगर कोई लोग लेना चाहें तो हमारे यहाँ भी ये किट उपलब्ध होता है, जिसके लिए आपको 1000 रुपये पे करना होगा। डिलीवरी चार्ज इसके साथ फ्री होता है, पैकिंग चार्ज भी इसके साथ फ्री होता है। जिन लोगों को भी कोई दिक्कत समस्या आती होगी तो समझ सकते हैं इसके बारे में। उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एक चीज और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, समय ज्यादा हो गया है लेकिन इजाजत मिलेगी तब तो, क्योंकि
आज डिस्टर्बेंस की वजह से हम लोगों का 10-15 मिनट समय बर्बाद हो गया। समय काफी चला गया उस बीच में एक्चुअली भैया, और डिस्टर्बेंस काफी था इस वजह से। कोई बात नहीं, हमने तब भी बहुत बेस्ट लिया आज की क्लास में, जितना भी समय था मोस्टली यूज ही किया है। तो एक चीज में और, अच्छा मैम गुरु पूर्णिमा कब है? परसों है भैया, फ्राइडे। फ्राइडे को है। फ्राइडे को हम लोगों की क्लास खत्म होगी ना? हाँ जी हाँ, लास्ट डे है। मुझे गुरु पूर्णिमा का दिन याद आ गया कि पिछले साल मैंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, मतलब तुरंत 1-2 महीना पहले लॉकडाउन शुरू हुआ था और मैं भी शुरू हो गया था ऑनलाइन क्लासेस लेना। तो मैंने अनाउंस किया था कि जितने भी हमारे पूरे भारत में मेंबर्स बनेंगे उन सारे लोगों को लगभग 1 साल तक सारे क्लासेस फ्री रहेंगे, सारे 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 कोर्स, कितना भी क्या कॉस्ट। बात है। ठीक है, तो लगभग 250 से ऊपर पूरे भारत में हमारे मेंबर्स बने थे। उन लोगों की क्लास अभी भी फ्री है। सारे क्लासेज जो पेड क्लासेज होते हैं वो सारे क्लासेज उन लोगों को मैं दिया। इसका वजह ये था ना कि बहुत से थेरेपिस्ट जो थे ना, हर एक चीज को सीख नहीं पाते थे। उनके पास कलर थेरेपी का ज्ञान नहीं था, एक्यूप्रेशर के अच्छे तरीके से ज्ञान नहीं था, सुजोग के बारे में नहीं जानते थे, मोक्सा क्या है इसके बारे में नहीं जानते थे, कपिंग कैसे करते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं, डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो मैंने ये सारे क्लासेस कंप्लीट उन लोगों को फ्री दिया और अभी भी करते हैं। ठीक है, और कंटिन्यू उन लोगों को मैंने अपनी उस वीडियो की रिकॉर्डिंग दिया है, नोट्स भी कुछ दिया है। मैंने एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाया है, उसमें बहुत कॉस्टली 18 हजार 20 हजार रुपए का पीडीएफ मैंने उसमें फ्री किया है उन लोगों के लिए, और बहुत अच्छे तरीके का एमिनेशन है। इसकी कुछ झलकियां आप हमारे यूट्यूब पे देख सकते हैं, जो लोग भी हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उन लोगों को और भी वीडियो वहां पे मिलेगा सीखने के लिए। तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी लोगों को पहले ही से बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं एक क्लास ऑर्गेनाइज करना जा रहा हूँ, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, शेयर कर सकता हूँ क्या यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा सा क्लास है 3 घंटे का। बिल्कुल करेंगे यहाँ पे उसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, वीकेंड पे कर लेते हैं। रुकिए 2 मिनट फिर दीजिए। वो क्या है, डिटॉक्स है, अपने घरेलू घर पे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, कैसे हम छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी बनने से रोक सकते हैं, कैसे अपने परिवार को ठीक कर सकते हैं। बहुत से लोगों को खाने का मन करता है ना, क्या बहुत तेल वाला चीज, छना हुआ चीज, चाट पकौड़ा, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, इस तरीके के क्या क्या डिश हैं, ये सारे लोगों को बहुत ज्यादा खाने का मन करता है। तो ये खाना भी हमसे ना छूटे और हम स्वस्थ भी रह लें, ऐसे लोग सोचते हैं। और अगर हम थेरेपिस्ट हैं तो उनकी सोच को कंप्लीट करना हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक जूस का एक रेसिपी तैयार किया है जिसको हम लोग बोलते हैं डिटॉक्स योर सेल्फ बाय डिफरेंट टाइप ऑफ जूस। अलग अलग तरीके के रोग होते हैं और अलग अलग तरीके के कैसे हम लोग वेजिटेबल जूस बना सकते हैं और कैसे हम अपने घर की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उस पर एक 3 घंटे का एक सेशन रखा गया है। संडे को 25 तारीख को है। ये पेड क्लास है, जिन लोगों को अगर लेने की इच्छा होगी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या करें, मेरी आदत है ना कि कहीं भी कुछ भी थोड़ा सा देने की। आज मन मेरा खुश हो गया, आज मैंने सुना कि आज क्या है, गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, तो गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मुझे याद नहीं था, पिछले साल भी मैंने कुछ दिया था, इस बार मैंने अनाउंस नहीं किया है कुछ। आज आप लोगों की टीम के साथ अनाउंस करना चाहता हूं कि जो लोग अगर कुछ लोग किट लेना चाहेंगे ना, जो लोग किट लेना चाहेंगे आज अगर ऑर्डर करेंगे तो उन लोगों को सिर्फ 100 रुपये एक्स्ट्रा और देना होगा। 1100 प्लस 1000 प्लस 100 यानी 1100 रुपये में ये दोनों चीज आपको फ्री में मिलेंगे। और एक चीज और आप लोगों को फ्री में देना चाहूंगा, एक 330 रुपये का हम लोगों का द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पुस्तक है, ये भी 1100 रुपये में ही आप लोगों को गिफ्ट रहेगा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा आ रही है, मुझे मालूम नहीं था तो आप लोगों को ये मैं देना चाहता हूँ। ये क्या है कि सेहत पर निवेश करना सीखिए कि कैसे हम अपने सेहत को अच्छा कर सकते हैं। और सेहत पे निवेश करना है कि खर्च करना है सेहत के लिए। हम लोग खर्च करते हैं, सेहत के लिए निवेश नहीं करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे उस दिन। तो जितने लोगों को इंटरेस्ट होगा आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आप लोगों के लिए गुरु पूर्णिमा का भी लाभ मिलेगा। बाकी आप सभी लोगों का कुछ क्वेश्चन है
I have a question, can any world accident problem can be solved through this? बिल्कुल। हाँ, एक और सावधानी की बात है कि अगर किसी की बोन टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो टूटे हुए जगह पर हम लोग गलती से भी एक्यूप्रेशर नहीं करते हैं, ठीक है। और एक्सीडेंट के बाद होने वाले जो भी जख्म होते हैं, तो बोन में हो या मसल्स में हो, उसको हम लोग एक्यूप्रेशर के माध्यम से बहुत इजी वे में बिना दवा खाए ठीक कर सकते हैं। और उसके बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे। 2 दिन कंप्लीट प्रैक्टिकल पे बातचीत करेंगे, और उसमें आप सभी लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे धीरे धीरे करके कॉमन क्वेश्चन को हम लोग लेंगे। बाकी आप सभी लोग अपने इस क्लास के बारे में जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को, इसके बारे में अपना रिव्यू जरूर डालिएगा। लिंक दिया हुआ है, फिर भी मैं शेयर कर दूंगा आपको। लिंक आई थिंक है भैया सबके पास में, पर वो लिंक फिल करने में लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास एक आध मैसेजेस आए थे बीच में कि लिंक फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। सॉरी मैम, मैं कह रही हूँ लिंक तो है, हम लोगों ने कई बार शेयर किया हुआ है, पर वो उसको फिल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है कहीं लोगों को। ओके, देखिए इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ना, तो हमारा आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का गूगल पेज ओपन हो जाता है, और उस पे नीचे रिव्यू पे स्टार दिया हुआ था, खाली रहता है। ये आपको भरना होता है कि आप मुझे 1 स्टार देंगे कि 5 स्टार देंगे, ठीक है। तो उतना स्टार पर क्लिक कर देंगे, जितना देंगे उतना बार आपको क्लिक करना होगा। और उसके नीचे ही लिखने का कुछ रखता है, तो जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे ना, हमारा की खुल जाएगा। हम अपने हाथों से उस पर लिख सकते हैं जो लिखने का मन हो, अच्छा बुरा, कुछ सलाह हो, और फिर उसको पोस्ट कर दीजिए। बहुत आसान है, काफी लोगों ने किया है। बहुत ही सुंदर तरीके से कराया बताया है आपने सर, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीला मैम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग क्लास को आगे। भैया हैंडल्स कुछ ले लेते हैं। हाँ बताइए। है ना, एक आध हैंडल्स ले लेते हैं। ओके, शुमला जी आप अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। मुझे ये सबसे पहले ये पूछना था कि मेटल वाली जिम्मी हमें कहाँ पर यूज आती है, क्योंकि मेरे पास तो ये वुडन वाली है ही ऑलरेडी। और दूसरी चीज है कि मेरे ये वाले पॉइंट जो कि हमारी लोकेशन दिखाती हार्ट की, यहाँ पे जैसे हम यहाँ से यहाँ, तो इसमें अक्सर दर्द रहता है। अभी भी जैसे मैं प्रेस कर रही हूँ तो काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है, थम से मैं कर रही हूँ, तो ये क्या इंडिकेशन है? देखिए 2 चीज समझते हैं, ठीक है। इंडिकेशन के बारे में हमें ज्यादा नहीं ध्यान देना है, हमें फल खाने हैं अभी, और गुठली को नहीं गिनना है। सबसे बड़ी चीज तो हमें ये पता चल गया ना कि एक्यूप्रेशर में एक रूल है ना कि हमें जहां भी पेमेंट, एक देखिए पेमेंट के बारे में आप लोग मत पूछिए, क्यों मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर हो जाता है। आप लोग मैसेज कर लीजिए मेरे मोबाइल पे, सारे वहां पे बैठे हुए हैं, आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। डिटेल्स आपको भेज देंगे, आपकी चॉइस है, अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहेंगे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शांति से रह लीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए ये वाला। टेलीग्राम पे डिटेल्स भेज देंगे, डोंट वरी। हाँ सब डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। अभी पेमेंट से संबंधित कोई कॉल मत करिए, मैसेज मत करिए, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, ठीक है सर, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर पे बातचीत कर लेते हैं। हमारे हाथों में या पैर में या कहीं भी अगर आउच करने वाला प्रॉब्लम है, जैसे ही दबाते हैं इतना आसानी दर्द होता है कि कुछ कहानी नहीं है। तो कभी कभी हम लोग इसके अनुमान को गलत मान सकते हैं। होता यह है ना कि ये पॉइंट लीवर का है, अब हम समझेंगे कि अब तो हमारा लीवर खराब हो गया, तो हम परेशान हो जाएंगे। और कभी कभी लीवर खराब होता नहीं है, लेकिन लीवर में कुछ परेशानी आने लगती है, जैसे हेडेक, हमारा हेडेक हो जाता है ना, सिर में दर्द हो जाता है। तो क्या हम उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं जिस एनर्जी से बिना हेडेक के काम करते हैं? नहीं ना। तो हेडेक आने का मतलब ये नहीं कि हम बीमार पड़ गए तो अब हम मर गए, हमारा देहांत हो गया, हमारा शरीर काम नहीं करेगा। तो उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है ना, कुछ खाने की वजह से, कुछ पीने की वजह से, कुछ गलत काम कर देने की वजह से, सोने का पोस्चर गड़बड़ा जाने की वजह से, सोचने की वजह से, मेंटल थकान की वजह से कुछ ऑर्गन पे प्रभाव पड़ता है और उसकी हेडेक हो जाता है।
और जब उसका हेडेक हो जाता है तो हेडेक की वजह से वो सुस्त पड़ जाता है, ठीक से काम नहीं कर पाता है, जिसके वजह से कुछ साइन या रोग दिखाई देने लगता है। और जब हम यहाँ पे दबाते हैं तो दिखाई देता है कि यहाँ पे हमारा लिवर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ऐसा नहीं होता। हम जब इसको ऐसे दबा देते हैं तो ये धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ये ठीक भी हो जाता है, और इससे संबंधित जो उसको परेशानी आ रही थी शरीर में वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है। तो दूसरी चीज है कि अगर हमें यहाँ पे पेन आ रहा है, ये हमारा लंग्स के लिए भी है, हार्ट के लिए भी है, तो हम क्या करेंगे, इसको तो कंप्लीट पहले प्रेशर देंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि जहां पर पेन हो रहा है हम उस पेन वाले जगह पर ऐसे ऐसे दबाएंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से दबाने के बाद में कभी कभी हम उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे रोल भी कर देंगे। इससे भी कर सकते हैं, इस जिम्मी से भी कर सकते हैं, यूं ऐसे से, या फिर हम इस करेले से भी कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी हो उससे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत इजी वे में, फर्स्ट क्लास। और उसके बाद में हम ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे से प्रेशर कर सकते हैं, इन से भी और यांग से भी। ठीक है, और उसके बाद में हम इस पे कुछ कलर लगा सकते हैं। कलर कौन सा लगाएंगे, जैसे अगर हमने अनुमान लगाया कि ये जो है ना वो लंस का कलर है, तो लंस का कलर है तो लंस को ब्राउन कलर पसंद है, तो लंस को थोड़ा सा एक्टिव करके देखते हैं, यहाँ पर ब्राउन कलर लगा के देखते हैं। ठीक है, तो हम ब्राउन कलर लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि जब भी अगर गलत कलर लगेगा, याद रखिए कि जब वो कलर आपके शरीर में जा रहा है, उसकी जगह है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड चीज याद रखिए, नोट करिए, एकदम इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ही हम कलर लगाते हैं और वो कलर अगर हमें हमारे शरीर को सूट नहीं कर रहा है, वो कलर अगर हमारे शरीर में काम नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ परेशानी आएगी। कैसी परेशानी आएगी, हमें अनईजी जैसा फील होने लगेगा, चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आने लगेगा, या सिर में दर्द होने लगेगा, सिर भारी भारी लगने लगेगा, चक्कर जैसा फील होने लगेगा। मतलब एकदम चक्कर जैसा नहीं आएगा, आप उसको जब ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कुछ स्प्रिट या कुछ ऐसे उपकरण रखने हैं कि उस कलर को वहां पे मिटा सकें। ठीक है, ये सावधानी भी रखनी है। कलर के साथ साथ मिटाने वाला भी रखना होगा कि हम उसको कुछ रुई में लगाकर, कॉटन में लगाकर उसको तुरंत मिटा दें। ठीक है, तो वो फिर से ठीक हो जाएगा। तो अगर हम गलती से, अगर हमें रेड कलर लगाना था और मैंने ब्लैक कलर भी लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती तो वो आपको ऑब्जर्व भी नहीं करेगा। क्या करेगा, तुरंत साइन देगा, गलत साइन देगा आपके शरीर में, मीन्स उसकी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, ये नेचुरली चीज है, शरीर में ऐसा वर्क करता है ना कि ऑटो कट या ऐसा ऐसा मशीन लगा हुआ है ना कि हम लोग उसके बारे में अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना अच्छा तरीका से काम करेगा। कोई गलत दवाई खाएंगे ना तो हम खा जाएंगे तुरंत, उसका साइड इफेक्ट बहुत जल्दी फटाक से निकल के आता है। तो उसी तरीके से कोई गलत पॉइंट भी लगाएंगे ना तो लगा लेंगे, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ हमें समझ में आता है, तो हम इसको ऐसे मिटा देंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई का साइड इफेक्ट होगा तो बहुत बड़ा बड़ा फिर दवाई आप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कलर के बारे में हम लोग इलाज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया। प्रिंस पाटनी जी का हैंड है अब, क्योंकि समय हो रहा है, काफी समय हो गया है, तो एक आध हैंड और ले लेते हैं। एक लोगों का ले लीजिए और उसके बाद में हम लोग खत्म करेंगे। काफी सर हैं, एक हैं प्रिंस मैम है, नीलम मैम है, मधु मैम है, वैशाली मैम का तो हो गया है, एक है सुनीता जी सिंह, कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, प्रिंस जी आप हाँ बोले। सुनीता जय सिंह, अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है ये, बोल चाहती है तो आपने हाथ ऐसे खड़ा किया है। हाँ, आप बोलना शुरू करिए। प्रिंस जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, बोलिए ना। स्वेलिंग आ रही है तो मतलब वाटर इंटेंशन ज्यादा हो गया, तो उसको रोकने के लिए पृथ्वी तत्व बढ़ेगा, तो वो किस जगह, वो कलर कैसे लगेगा? वाटर, जैसे स्वेलिंग आ गई तो मतलब जल तत्व बढ़ गया, तो जल तत्व को रोकने के लिए हमें पृथ्वी तत्व का यूज करना होगा, तो पृथ्वी तत्व का वो रंग, कलर किस जगह लगेगा? बिल्कुल जैसे सही। पैरों में स्वेलिंग आ गई है,
एंकल और वहाँ ज्वाइंट्स नीचे की एंकल उस पे टोस पे, तो जल तत्व बढ़ गया। तो जल तत्व को कम करने के लिए पृथ्वी तत्व का कलर लगाएंगे तो वो किस जगह पे लगेगा? देखिए, ये जो क्लास हम लोग कर रहे हैं ना, बेसिक कर रहे हैं, तो मैं बेसिक तरीका बताऊंगा, एकदम आसान तरीके, एकदम इतना इजी वे में कि आप सभी लोग बड़ी आसानी से इसको समझ पाएंगे। और मैंने बताया था मैम को कि ये क्लास बिल्कुल अलग होगा। अभी तक आप जाके मेरी यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे, सॉरी मेरा ही रिमूव हो गया, अगर यूट्यूब पे देखेंगे ना तो इस तरीके की क्लास नहीं चल रहा होगा। बहुत ही अलग तरीके से इसको मैंने डिजाइन किया है, सीखा, मैम को बताया भी था। जैसे जहां भी आपको स्वेलिंग आ रही है वहां पे जल तत्व बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हमें पृथ्वी तत्व वाला कलर लगा देना है, फटाक से वहां पे पेंट कर देना है। अगर मेरे एंकल के पास, घुटने के पास बढ़ा हुआ है ना, तो वहां पे पीला कलर लगा देंगे। ऑटोमेटिक हमारे जिस जगह पे पानी बढ़ा हुआ होता है ना, वहां पे हम 2 ट्रैक्टर माटी डाल के गिरा देते हैं। ट्रॉली वाले को बोलते हैं कि 2 ट्रैक्टर लाइए, 4 ट्रैक्टर लाइए, 5 ट्रैक्टर लाइए, गिरा देते हैं। सेम उसी तरीके से जहां पे हमारे शरीर में स्वेलिंग आ रही है, आप उसको क्या करेंगे, उस जगह पे पीला कलर पेंट कर देंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी चीज है कि वहां पे मेथी का पट्टी अगर लगा सकते हैं, वो मैं कल बताऊंगा आगे। प्रैक्टिकल सेशन की बात अगर नहीं करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई तैयारी नहीं है। हाँ, तो भैया कल की क्लास के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या डिस्कस होगा कल, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। कल आप सभी लोगों को, जिन लोगों के पास ये सब उपकरण होंगे, उपकरण लेकर आएंगे। कभी कभी हम लोगों को इसके उपकरण की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगा, आप उस तरीके से कर लीजिएगा। कलर जरूर ले लीजिएगा, अगर नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में मंगा लीजिएगा। आप लोगों को जो लेकर आना है, दाना लेकर आना है कम से कम, क्योंकि हम लोग पट्टी वगैरह लगाने के लिए सीख जाए। मेथी का पट्टी लगाना कैसे है, मेथी लेकर आइएगा। मेथी सभी लोग समझते हैं, मेथी, काली मिर्च, लौंग, ये सब सीड्स हैं, अलग अलग तरीके के सीड्स हैं, अलग अलग रोगों में काम आते हैं। कैसे काम आएंगे इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ठीक है। मटर का दाना, राजमा, ये सब हमारे पास होने चाहिए कल। और टेप होना चाहिए, माइक्रोपोर टेप होना चाहिए, 1/2 इंच का 1 पीस और आधे इंच का 1 इंच का 1 पीस, ठीक है। ये सब कुछ हमारे पास होने चाहिए। मैग्नेट नहीं भी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैग्नेट से हम यहाँ से बताएंगे कि आपको इस जगह पे आपको ये वाली मैग्नेट लगाना है। बाकी अगर जिन लोगों के पास मैग्नेट नहीं होंगे, आप अलग अलग माध्यमों से जरूर रखिए। कम से कम ये किट होता है ना, हमारे घरों में एकदम होना चाहिए। एक बॉक्स बनाइए, उसमें एक्यूप्रेशर का पूरा किट रखिए। घर में किसी को भी कुछ होता है, किट निकालिए, ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। हम लोग फर्स्ट एडर हो गए, क्या हो गए, आज के प्रशिक्षण के बाद मुझे लगता है कि सारे लोगों को फर्स्ट एडर का ही सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ठीक है। बेसिक का मैंने न बताया था, लेकिन फर्स्ट एड किट सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग एलोपैथी में फर्स्ट एड का ट्रेनिंग लेने जाते हैं, वो लोग अपने घर में फर्स्ट एड किट रखते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर का फर्स्ट एड हो गया। हम लोग कैसे अपने घर में ठीक करेंगे शुरुआती बीमारी को, उसके बारे में रखेंगे किट बनाकर, ठीक है मैम। जी भैया, एकदम सब जानकारी तो मिल ही गई होगी। अब आप बाद में लोगों की लोगों को इजाजत काफी चाहिए। कंफ्यूजन रहता है, तो मुझे लगा एक बार हाँ कल की क्लास का डिस्कस हो जाएगा तो अच्छा है। अब काफी क्लैरिटी आ गई होगी लोगों को। और दूसरा, मेरे पास सबसे ज्यादा मैसेज आते हैं नोट्स के लिए। यहाँ जो प्रेजेंटेशन हम शेयर करते हैं उसके लिए मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम प्लीज नोट शेयर करें। तो वो जैसे आप आगे भेजेंगे वैसे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ग्रुप में। और दूसरा, भैया ने जो यहाँ पे नंबर्स भेजे हैं वहां पर आप अपने अपने नोट्स शेयर करना शुरू कर दें, ताकि हम कल भैया मैं एक फॉर्म की लिंक भी सर्कुलेट कर दूंगी, ताकि जिन्होंने रेगुलर सेशन अटेंड किए उनके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लें। देखिए, 2 चीजें हैं, ये मैं आप सभी लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ये जो ट्रेनिंग है ना, वो सारे लोगों के लिए फ्री है। जिसको मन करे ले लीजिए, जब मन करे आए, जब मन करे जाए, कोई इसमें रुकावट नहीं है। लेकिन 2 चीज में रुकावट है। एक तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए, और दूसरी चीज अगर सर्टिफिकेट चाहिए। पीडीएफ में भी बहुत ज्यादा रुकावट नहीं है, लगभग सारे लोगों को मैं दे दूंगा। लेकिन अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो आप, मुझे ऐसा लगना चाहिए कि आपने सारे के सारे क्लास अटेंड किए हैं। माध्यम आपके पास है, जूम से भी कर सकते हैं,
अगर किसी कारण से छूट जाता है तो आपके पास समय है 24 घंटे में कभी भी 1 घंटे निकालकर YouTube के माध्यम से देख लीजिए। लिंक आपके पास दो मिला होगा। शिखा मैम के अभी YouTube चैनल पे इसका रिकॉर्डिंग रखा हुआ है, हमने भी शेयर कर दिया है, ठीक है। और प्रतिदिन का हम लोगों ने क्या क्लास किया है, कम से कम एक पेज पर पहले दिन क्या टॉपिक पढ़ाई हुई है बस उतना ही लिख दीजिए, दूसरी दिन क्या हुआ ये लिख दीजिए, तीसरे दिन क्या हुआ वो लिख दीजिए, और उसके बाद में एक फोटो खींचकर हमारे पास भेज दीजिए। मैं आपका सर्टिफिकेट इशू करूंगा तो उसके लिए मेरे पास कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि आपने अटेंड किया है। कल के डेट में हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो कहने लगेंगे कि आपने पैसा लेकर किसी को सर्टिफिकेट दे दिया जो जानते भी नहीं है कि एक्यूप्रेशर क्या है, कलर थेरेपी क्या है और हकीकत क्या है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ इस पे। मैं एक बार जबलपुर गया हुआ था, कुछ लोग होंगे शायद जबलपुर से, तो एक निशक्त लोगों की कार्यक्रम हो रही थी, उसी में गया था, ठीक है। तो उसमें अष्टवक्र की कहानी सुनाई जा रही थी। मेरे को उससे पहले अष्टवक्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब कहानीकार उसके बारे में बता रहे थे, उनके बारे में जब बता रहे थे तो मुझे जानकर बड़ी आश्चर्य हुआ। और उनके बारे में कहानी ये है, शॉर्ट में बता देता हूँ, कि उनके पिताजी को जेल में बंद कर दिया गया था। और उन्हीं के पिताजी को नहीं, बहुत ऐसे विद्वान लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था जो अपने आप को विद्वान समझते थे। क्योंकि राजा ने एक क्वेश्चन किया था और बोला था कि जो लोग इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे उनको जेल में बंद कर दूंगा। तो आते थे क्वेश्चन का आंसर देने, आंसर आता ही नहीं था, दे नहीं पाते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे। तो उनका जो लड़का थे, मतलब पिताजी का नाम मुझे नहीं मालूम है, अष्टवक्र के पिताजी को जब जेल में बंद कर दिया गया, अष्टवक्र को पता चला जब बड़े हुए तो कि उनके पिताजी को इस कारण से बंद कर दिया गया है और आज तक उसका क्वेश्चन का आंसर कहीं नहीं दे पाया है। तो अष्टवक्र गए, बोले कि राजा को बुलाइए, मैं उनका उत्तर दूंगा। और उनको देखकर काफी लोग बहुत जोर जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे। उनके शरीर की जो आकृति थी ना, मतलब दिव्यांगों में भी बहुत अलग तरीके के और दिव्यांग थे, मतलब 8-10 जगह से उनके शरीर के ऐसे ऐसे मोड़े हुए थे, ठीक है ना। तो राजा ने जब क्वेश्चन किया उनसे, तो क्वेश्चन ये था कि ये सत्य है कि वो सत्य है, बस इतना ही क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन के किसी के पास आंसर ही नहीं था, ये सत्य है कि वो सत्य है। तो अष्टवक्र ने उनका आंसर दिया कि ना ये सत्य है ना वह सत्य है, इन दोनों का जो साक्ष्य है वही सत्य है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं याद करके रखा हूं। आप और हम मिले हैं, आप मेरे क्लास को अटेंड किए हैं, इसका कोई साक्ष्य नहीं है। बस एक जो आप मुझे भेजेंगे आपने यहाँ से लिख कर, वो मेरे लिए साक्ष्य है, और मैं यहाँ से जो सर्टिफिकेट बनाकर दूंगा वो आपके लिए साक्ष्य है। तो इसलिए इस कहानी का जो सार है ना, ये चीज को हम लोगों को कंप्लीट करने की बहुत जरूरत है। ना ये सत्य है ना वो सत्य है, इन दोनों का जो साक्ष्य है, यानी आपका नोट्स मेरे लिए साक्ष्य है और यहाँ से मिला हुआ सर्टिफिकेट आपका साक्ष्य है, ठीक है। बिल्कुल सही है उम्मीद है भैया। कि आप सभी लोग मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे, मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे। हम किसी को ऐसे ही सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते हैं, ज्ञान देना अलग बात है। प्रॉब्लम नहीं है भैया, लोग नोट शेयर करेंगे आपसे, आप चिंता मत करिए। नंबर यहाँ पे दे दिए गए हैं सभी को जिसमें नोट्स भेजने। आप लोग जैसे कि भैया ने बताया कि बहुत डिफिकल्ट नहीं है कुछ में, जस्ट एक पेज की समरी बनानी है आपको, पर डे की एक पेज की समरी बनानी है और उसको व्हाट्सएप वाले नंबर पर इमेज भेजना है। 5 डेज सेशन है, 5 डेज की आपको समरी बना के और भैया के व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है उसके हिसाब से। तो उसके हिसाब से दे देंगे। और भैया अगर आपको लगता है तो एक फॉर्म भी, गूगल फॉर्म भी जैसा बना देंगे, तो गूगल फॉर्म पे ही अटैच कर देंगे सारे लोग। मैम ऐसा है कि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, हाँ, जिन लोगों को भी हम लोग सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जो लोग हमें अपना नोट्स देंगे उसी समय उनको एक लिंक हमारे यहाँ से चला जाता है जो हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होता है, और वो सॉफ्टवेयर सारे लोगों को एक बार में सर्टिफिकेट बनाकर उनके मेल पर मेल कर देता है। तो आपको मेल एड्रेस जरूर डालना होगा ताकि आपके मेल पर ऑटोमेटिक चल जाए, क्योंकि हर एक लोगों को एक लोगों को मेल करना या व्हाट्सएप करना बड़ी मुश्किल है, ये सारा सॉफ्टवेयर से हो जाता है, ठीक है। तो अलग से अगर आप बनाएंगे तो फिर बड़ी दिक्कत होगी कि उसको फिर टच करना होगा उसके साथ।
टाई अप करना होगा। हमारे साथ ऑलरेडी बना बनाया लिंक है, हम उसको डायरेक्ट वहां पे शेयर कर देंगे, आप अपना सारा डिटेल डाल देंगे और आपका सर्टिफिकेट बनकर आपके मेल पे चला जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, परफेक्ट है। ठीक है भैया, तो चलिए आज का सेशन हम यही क्लोज करेंगे भैया। आज का टॉपिक यही कवर हो गया। कल का प्रैक्टिकल सेशन है, उसके बारे में आपने बता दिया, तो लोग सभी प्रिपरेशन से आएंगे। और तब अगर इजाजत है तो सेशन यहीं पे क्लोज करें भैया, पिंटू भैया? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है, चलिए। अभी आपकी जो प्रश्न है पर्सनल नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे दे सकते हैं। बाकी सेशन को रिपीट कर करके आप वीडियोस देखिए तो प्रश्न ऐसे रह नहीं जाएंगे। हमेशा एक बार में चीजें नहीं समझ में आती, पर सेशन को रिपीट कर करके आप देखेंगे वीडियो, जैसे भैया ने बोला कि लिंक शेयर कर दी गई है, एकदम सही है, आप जरूर देखिए और पूरा लाभ लें इसका। तो आज के लिए सेशन को ये विराम देंगे और कल फिर हम एक बार 2:30 बजे जुड़ेंगे। पिंटू भैया का एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स, उन्होंने आज फिर से हमें अपना आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी पेशेंस के साथ लगातार सारे लोग जितने आ रहे हैं ना, उससे एक लोग ज्यादा ही दिखाई दे रहे हैं, जा ही नहीं रहे हैं कोई लोग, और अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ हम लोग बातचीत कर लें, है ना। देखिए, ये प्रेम आप लोगों का मुझे याद रहेगा, और आप लोगों को मैं प्रॉमिस करता हूं कि जब भी आप लोग मुझे किसी भी तरीके का कोई समस्या में याद करेंगे, मेरी कोशिश रहेगी कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प करिया जाए। और आप कर सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई जानकारी लेना हो बाद में भी, अगर ये क्लास खत्म हो जाए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए अपनी समस्या। आपको हो सकता है कि तुरंत तो ना मिले, लेकिन 24 घंटे के अंदर में आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है, मैं जानबूझकर उनके आंसर नहीं दे रहा हूँ कि क्वेश्चन आंसर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने जो 1-2 दिन में मुझे भेजा है ना, मेरे पास है, उसका मैंने लिस्ट तैयार किया है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, काफी समय बिताने के लिए आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग कल, आपके सारे क्वेश्चन को सलूशन देने की कोशिश करेंगे। सब लोगों को नमस्कार, दिल से धन्यवाद। बोलना चाहते हैं क्या? बहुत ही जय जिनेंद्र पिंटू सर, नमस्ते। बहुत ही अच्छा सेशन था, आई थिंक बहुत इंफॉर्मेटिव, एक्सीलेंट। मतलब इतनी संख्या तक लोग रुके हुए हैं, तो इसका मतलब है कि लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ कि जितने लोग आए हुए थे ना, उसमें से कोई हिल नहीं रहा है यहाँ से, अभी भी अपना समय बना के रखे हुए हैं, है ना। ये आप लोगों का प्यार ना मुझे यहाँ पे रोके हुए। मुझे भी जाना है, अभी ट्रीटमेंट में कुछ काम है, लेकिन फिर भी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन जाना तो होगा, ये तो तय है। थैंक यू सो मच, तहे दिल से आपका धन्यवाद, खूब खूब आभार। बहुत बहुत धन्यवाद को, और कल हम सभी फिर से जुड़ेंगे प्रैक्टिकल सेशन के लिए, और भी इंटरेस्टिंग होता चला। धन्यवाद।